एंड आप लोग हमें ही गालियाँ दे रहे हो, तो फिर हम करें तो करें क्या? बोलते हैं कि वंदे मातरम बोलो, तो बहुत लोग हिचकिचाते हैं। कोई कितना भी लिबरल बन जाए हिंदुइज्म में, और अगर हिंदू है तो वो गाय को नहीं खा सकता है। आपको लगता है उसमें मदरसों का रोल है? सब किसी हिंदू वेंडर को थोड़ी रोक देगा कि तुम यहाँ मत रहो। या हम रोक नहीं सकते, हम डरा सकते हैं। न मैं तो कभी मुस्लिम राइट लीनिंग बनता हूँ, न कभी मैं हिंदू राइट लीनिंग, कभी नहीं, कुछ भी नहीं। ये सारे मुसलमान बेकार है। क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, मेरे को बताओ भाई। और सेकुलरिज्म रहेगा तभी देश विकास करेगा। इंडिया इंडिया सुपर पावर बन सकता है, बनेगा, और एशिया में अपना दबदबा बनाएगा। गवर्नमेंट अपनी साइड से जितना मैं देखता हूँ ना, उतना कुछ करती नहीं है। तो आप ये कैसे कह रहे हो कि गवर्नमेंट के मर्जी के बिना मदरसा में उल्टा पल्टा काम हो रहा है? पॉलिटिशियंस को हीरो बना के रखा है, पहले नेहरू को हीरो बना के रखे हैं, इंदिरा गांधी को हीरो बना के रखे हैं। तो आपके और मेरे ठीक करने से कभी ठीक नहीं होगा, जब तक इस पे कोई लॉ नहीं बनेगा, जब तक इस पे सरकार एक्शन नहीं लेगी, ये चीज कभी ठीक नहीं होगी। एंटी रेप दल क्यों नहीं है? हेलो सर, आपका कंटेंट ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको काफ़ी मतलब 2-3 महीने हो गए जो देखता आ रहा हूँ। एंड आप इसी टाइम पे आपको ब्रेक थ्रू मिला है। तो बेसिकली मैंने आपका फर्स्ट वीडियो देखा था, जब आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पे आप कह रहे थे कि मैं अपनी कम्युनिटी को सिखा रहा हूँ, मुस्लिम कम्युनिटी को। एंड आप लोग हमें ही गालियाँ दे रहे हो, तो फिर हम करें तो करें क्या? इज़ दैट राइट? हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कम्युनिटी है वो पढ़ाई की ओर आगे आए और देश को आगे लेके जाए, मैं ये चाहता हूँ। हुँ, 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 हुँ। तो एक अगर ऐसी बात है तो फिर मैं देखूँ, जितना मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे, मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम पीपल जो हमें दिखाया जाता है या होगा जैसा भी है, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जैसे बोलते हैं कि वंदे मातरम बोलो, तो हम्म। बहुत लोग हिचकिचाते हैं। जय श्री राम बोलो, बहुत लोग हिचकिचाते हैं क्योंकि वो एक ही धर्म को मानते हैं, कट्टरवाद एकदम। इसके ऊपर भी मैंने आपका वीडियो देखा था कि आप बोल रहे थे कि पढ़े लिखे लोगों से पूछो ना, मुझसे पूछो, मैं बोलूँगा वंदे मातरम, मैं बोलूँगा जय श्री राम। बिल्कुल, बट बिल्कुल। एक वो छोटी-सी जो रेडिकलाइज़ेशन वाली सोच है कि हम तो नहीं बोलेंगे, हम तो एक ही धर्म को मानते हैं। आपको लगता है उसमें मदरसों का रोल है या किसका रोल है? आप अपनी तरफ से बताइए। देखिए, हर धर्म में कुछ ना कुछ बेसिक टेनेट्स होते हैं, ठीक ना? कि कुछ भी हो जाए, उस चीज़ से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो जैसे हिंदुइज़्म में क्या है कि कोई कितना भी लिबरल बन जाए हिंदुइज़्म में, और अगर हिंदू है तो वो गाय को नहीं खा सकता है ना? अगर कोई मुस्लिम या फिर कोई दूसरे धर्म का ये बोलने लग जाए कि कैसा तुम कट्टर जैसा बात कर रहा है यार, क्या दिक्कत है? जानवर ही तो है, वो लॉजिकल बात करने लग जाएगा। तो उसमें आप बोलोगे कि नहीं भाई, भले वो लॉजिकली देखा जाए तो भले वो जानवर है, लेकिन हम मेरा उसमें आस्था है, हम उस चीज़ को कभी तोड़ नहीं सकते, ये आप कहोगे। उसी प्रकार से जो इस्लाम होता है ना, मुस्लिम लोग में, दुनिया में कोई भी बड़ा अगर कोई रूल है इस्लाम के नज़र में, तो वो क्या रूल है सबसे पहला? कि एक ईश्वरवाद का सिद्धांत होना चाहिए, कि आपको किसी का पूजा नहीं करना, प्यार सबसे कर सकते हो, भाई, माँ-बाप, अपना देश, दुनिया, सबसे प्यार रिस्पेक्ट कर सकते हो, लेकिन पूजा, वंदना, आपको सिर्फ एक ईश्वर करना, ये पहला फाउंडेशन होता है इस्लाम का। तो हम जैसे मान चलो आप भी कट्टर नहीं हो मान लो, और मैं भी कट्टर नहीं हूँ। कट्टर वर्ड का मतलब क्या होता है? कि नहीं, अगर वो चीज़ लिखा हुआ है तो हम उसको मानेंगे, अंधे होके मानेंगे, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसमें लॉजिक नहीं खोजेंगे। जब आप लॉजिक खोजते हो तो फिर आप लिबरल हो जाते हो, और जब आप लॉजिक नहीं खोजते हो, उसको मानते हो कट्टरता से, तो उसको बोलते हैं रेडिकलाइज़ेशन, या फिर कट्टरवादी बोलते हैं। तो उसी प्रकार से जिस तरह से आप एक हिंदू को कभी भी कन्विंस नहीं कर सकते हो एक गाय का मीट खाने के लिए, ये बोल के कि जानवर ही तो है, उसी प्रकार से आप एक एक मुस्लिम को कभी भी कन्विंस नहीं कर सकते हो कि तुम माँ का पूजा करो अपना, या फिर बाप का पूजा करो। वो कभी भी अपनी माँ को भी नहीं बोल सकता कि माँ हम तुम्हारी जय कर रहे हैं, नहीं कर सकता वो। क्योंकि वो इस्लाम का फाउंडेशन है, वही तो मेन है, वही तो इस्लाम है। ओके। ये रीज़न हो जाता है। ओके, ओके। अब अगर यही बात है, फिर आपका क्या स्टांस रखूँ कि आप अपने आप को वैसा मतलब कट्टर मानते हो? अगर आपका ओपिनियन मे मैं पूछूँ, आपका पर्सनल लाइफ़। मेरा इसमें स्टैंस ये है कि किसी भी चीज़ को हमें देखना चाहिए लॉजिकली। कोई भी रिलीजन हो या कोई भी चीज़ हो, हम उसको लॉजिकली देखेंगे। ठीक है, आपका बिलीफ है, जैसे जावेद अख्तर साहब बोलते हैं कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड बिलीफ। फेथ मतलब क्या है कि हमको किसी चीज़ पे भरोसा है। बिलीफ मतलब क्या है कि हाँ, कोई चीज़ है, हम नहीं देखे हैं, लेकिन दैट एक्जिस्ट। एग्ज़ाम्पल, अगर हम यूएसए नहीं गए हैं, नहीं देखे हैं, पर हमको पता है, आई हैव सफिशिएंट एविडेंस कि वो यूएसए एक्जिस्ट करता है। लेकिन फेथ मतलब क्या है कि आपको नहीं पता है, और आप
पूरा उस पे विश्वास कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई आपको चैलेंज भी कर रहा है कि भाई नहीं है, तो आप फिर अग्रेसिव हो जा रहे हो कि भाई तुम फिर मेरे आस्था पे आवाज उठा दे रहे हो। तो वो आस्था का लॉजिक से कोई लेना देना नहीं होता है। अब मेरा क्या है कि मैं सबसे पहले रखता हूँ लॉजिक को, फिर रखता हूँ रिलीजन को। ऐसा नहीं कि मैं रिलीजन के मैं अगेंस्ट में नहीं जा रहा हूँ या फिर रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बस अपना जो लॉजिक है, लॉजिकल ब्रेन है, उसको बस ऊपर रखता हूँ। क्यों? कि ठीक है, अगर मेरा इस्लाम धर्म है, अगर वो ये हमसे कह रहा है कि तुमको टॉयलेट करना है बैठ के, तो मैं लॉजिक खोजता हूँ। मैं अंधे की तरह यकीन नहीं करता हूँ कि अरे बाप रे बाप, मेरे इस्लाम में अगर ये रूल है कि हमको बैठ के टॉयलेट करना है, तो हम पागल की तरह बिना लॉजिक खोजे हम बैठ नहीं, हम पहले रीजन खोजेंगे। कैसे? ठीक है, रूल तो है, क्यों रूल है? तो फिर बहुत दिन बाद हम इसको रिसर्च किए, तो बहुत लोग हमसे बोलने लग गया कि तुम ज्यादा क्यों बोल रहे हो, जो कहा गया वो करो। मेरा वो रूल नहीं है, मेरा कहने का मतलब है कि सही होगा तो बिल्कुल करेंगे, गलत होगा तो फिर नहीं करेंगे। और अगर कोई रूल बना तो उसके पीछे लॉजिक तो होगा ना। तो तो इसीलिए जब हम लॉजिक पता करने लग गए, तो बहुत लोग हमको ये फिर बताया, जो अच्छे मुस्लिम्स में जो अच्छे लोग होते हैं, कि बाबू देखो बात ऐसा है ना कि जो टॉयलेट होता है वो इम्प्योर चीज है, लॉजिक सी बात है। तो अगर तुम खड़े होकर टॉयलेट करोगे तो वो छींटा पड़ेगा, तुम देखना। तो तुम अगर बैठ के करोगे ना तो वो छींटा नहीं पड़ता है। तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड सिटिंग एंड पीइंग। तो हम बोले अच्छा, तो लॉजिक बढ़िया लग रहा है यार। ये लॉजिक था। अब अगर ये मैं देख रहा हूँ, अब लॉजिकली मैं उसको देख रहा हूँ, तो मुझे सही लगा तो मैं करूंगा, नहीं लगा तो नहीं करूंगा। अब जो कट्टर लड़का होता है या फिर कट्टर इंसान होता है, उसको लॉजिक से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके पीछे क्या रीजन था, क्या लॉजिक था। कोई भी रिलीजन जो होता है ना, वो लॉजिक पे ही बनता है, उस समय के हिसाब से जिस समय बना था, उस समय के हिसाब से लॉजिक पे ही बनता है। लेकिन इंसान जो है ना, उसको इतना बेवकूफ हो जाता है कि उसमें लॉजिक फिर ढूंढना बंद कर देता है। ये प्रॉब्लम है, इसको बोलते हैं कट्टरता, भले वो कोई भी रिलीजन में हो। भले वो क्रिश्चियनिटी में हो, जैसे क्रिश्चियनिटी में भी आप देखोगे तो दो होते हैं मेन मेन। एक होता है रोमन कैथोलिक्स और एक होते हैं प्रोटेस्टेंट। ठीक है? तो रोमन कैथोलिक क्या होता है, वो कट्टर होते थे एकदम, कि जो बोला जा रहा है वो तुम करोगे, सवाल जवाब नहीं करोगे तुम। समझे? तुम ईश्वर से सवाल करोगे, नहीं कर सकते हो तुम। लेकिन जो प्रोटेस्टेंट थे, वो क्रिश्चियन ही थे, रोमन कैथोलिक ही थे, लेकिन वो बोले कि भाई ये क्या लॉजिक है भाई, हम करेंगे, हम फॉलो करने से मना कहाँ कर, लेंगे कुछ तो लॉजिक दोगे उसके पीछे भाई। तो वो लोग जो थे ना, वो प्रोटेस्ट कर दिए अपने ही लोगों के अगेंस्ट, तो उनको बोला था प्रोटेस्टेंट। तो जो कट्टर लोग होते हैं ना, वो जो होते हैं वो लॉजिक नहीं खोजते, और जो मेरे जैसे लोग हैं वो लॉजिक खोजते हैं। और हमको यही लगता है कि भाई भारत माता की जय अगर हम बोल देते हैं आउट ऑफ रेस्पेक्ट, तो इसमें एक ईश्वरवाद के सिद्धांत को या फिर अल्लाह को हम नाखुश नहीं कर रहे हैं। अब भले उसको कोई कुछ भी बोल दे, अगर हम अगला हमको बोल रहा है कि भैया जय श्री राम, तो हम उसको बोल देंगे हाँ भैया जय श्री राम। तो इसमें हमको नहीं लगता है कि अल्लाह जो है नाराज हो जाएंगे, या फिर हम तो आउट ऑफ रेस्पेक्ट बोल रहे हैं ना, हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन रेस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस। तो क्या दिक्कत है? वो भी तो आपको सलाम वालेकुम बोल दे रहे हैं ना, तो आप भी वालेकुम सलाम बोल दीजिए, जैसे नाम बोल जैसे नाम बोल दीजिए, क्या दिक्कत है? हमको तो कोई लॉजिक दिक्कत नहीं लग रहा है इसमें। ये होता है। हाँ, ठीक है, ये वाली चीज़ तो आपने डिफरेंशिएट कर दी, जो चीज़ आपने एक्सप्लेन और डिफरेंशिएट कर दी अपने से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ लॉजिकली बताओ कि मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम जो इस्लाम में बिलीव करते हैं, द कट्टरवाद, लॉजिकली नहीं सोच रहे, वो बोल रहे हम तो नहीं बोलेंगे। आप उस चीज़ को कैसा देखते हो? आप उस चीज़ को पॉजिटिव देखते हो या नेगेटिव देखते हो? एज़ अ नॉर्मल, एज़ अ न्यूट्रल पर्सन बताइएगा। मैं क्योंकि जो आपने बोला ना वो काइंड ऑफ ये लग रहा है कि रिलीजन को नेशन से ऊपर भी रख देता है, तो वो काइंड ऑफ ना आज के ज़माने में वो बोलते हैं कि एंटी नेशनल है, कि रिलीजन को अपने हम्म ऊपर रख रहा है ये। तो जो आप कह रहे हो कि जैसे मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स, देखिए मेजोरिटी हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? अभी मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव होकर अपनी बात कह रहा हूँ, तो लोगों को लग रहा है कि नहीं ये इकलौता अच्छा मुस्लिम लग रहा है। तो ऐसे ऐसे बहुत से हैं। अगर मैं इंस्टाग्राम पे नहीं आता तो मैं भी उन मेजोरिटी मुस्लिम्स में काउंट किया जाता कि नहीं ये भी वैसा ही होगा। तो कहने का मतलब है ना कि मेरे ऐसे ना बहुत से मुस्लिम्स होंगे। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई 99% बुरे मुस्लिम और 1% जो है वो खराब मुस्लिम है, सॉरी अच्छा मुस्लिम है, 99% बुरे है। तो 99 की वजह से एक को परेशानी हो रही है, ऐसा नहीं है। अगर 99 बुरे हो जाएंगे, आप समझ रहे हो, 19 करोड़ लोग हैं लगभग, 19 करोड़ लोगों को आप कह रहे हो कि बुरे हो जाएंगे और 1 करोड़ सिर्फ सही हो जाएगा। समझ रहे हो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा देश में? 19 करोड़ मामूली बात नहीं होता है। बिहार का टोटल पॉपुलेशन होगा 6 करोड़, झारखंड का 2 करोड़ है। ऐसे करके 19 करोड़ लोगों का बोल रहे हो कि बुरे हैं, तो पूरा देश का तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर आपस में लड़ाई कट, दिन भर लड़ाई झगड़ा मार कट हो जाएगा। समझ रहे हो? हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन तो आपने हम्म हाँ, आंसर जो क्वेश्चन पूछा था मैंने कि आप इस चीज़ को कैसा देखते हैं जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, जो कि मेरे ख्याल से ज़्यादा दिखाया जाता है, जो चीज़ को पोर्ट्रे करा जाता है ताकि लोगों में खुंदस बढ़े, कम्युनिटी के अगेंस्ट ये होता है।
ये कोई छुपा नहीं सकता। देखिए, बट हाँ, इसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है, जिसको कंटेंट क्रिएशन के लैंग्वेज में बोलते हैं एंगेजमेंट, और मीडिया एजेंसीज़ के लैंग्वेज में बोलते हैं टीआरपी। अगर कोई मेरे पास आए, अभी हम आप हमसे ये पूछ रहे हो कि भैया भारत माता की जय, मैं बोलूँगा भारत माता की जय भाई। कोई एंगेजमेंट आएगा? वीडियो वायरल होगा? कोई कमेंट में गाली देगा? नहीं देगा। तो आपका वीडियो नहीं जाएगा, 100 के भी पार नहीं होगा, 50 के भी पार नहीं होगा। वही जो मीडिया एजेंसी है, अगर वो कि मेरे जैसे मुस्लिम के पास आके बोलेगा कि भैया देश बड़ा या धर्म, तो मैं बोल दूंगा कि देश बड़ा है भाई, इसमें पूछने वाली क्या बात है, कैसी बातें कर रहे हो। इंगेजमेंट, उनका टीआरपी आएगी? नहीं आएगी। कोई गाली गलौज करेगा? नहीं करेगा, कोई देखेगा ही नहीं। जानबूझ के इंगेजमेंट लाया जाता है, उसको रेज बेट बोलते हैं, आप तो जानते होंगे। तो रेज बेट आपको क्रिएट करना है तो कैसे करोगे? वो लोग देखता है कि अच्छा ये लड़का पढ़ा लिखा नहीं लग रहा है, लेकिन टोपी-वोपी सब पहना है, कुर्ता-पजामा पहन के घूम रहा है, पक्का ये किसी गरीब घर से आता है, नहीं भी आता है तो ये अपने इस्लाम को बिना लॉजिकली फॉलो कर रहा है, या फिर अपने धर्म को। ये जो कट्टरता होता है ना, कट्टरता सिर्फ़ किसी एक धर्म में नहीं होता है। कट्टर दूसरे लोग भी मिल जाएँगे और कट्टर मुस्लिम भी मिल जाएगा। कट्टर मतलब क्या है? जो अंधे की तरह यकीन करता है, उसको बोलते हैं कट्टर, वो हर जगह होते हैं। तो सेम चीज़ जो है ना, अगर आप जैसे बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह में भी हम देखे हैं कि दूसरे धर्म के लोगों से भी जब ये पूछा जाता है कि भैया देश बड़ा कि धर्म? तो बहुत लोग बोल देते हैं कि नहीं, मेरे लिए तो पहले धर्म बड़ा है। मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरे धर्म के भी लोग हो। फिर बहुत बार हमने ऐसा देखा भी है कि मनुस्मृति के बारे में लोग बोल देते हैं, कुछ लोग कि मनुस्मृति बड़ा है या फिर संविधान बड़ा है। तो कुछ लोग इसमें भी बोल देते हैं कि नहीं, मनुस्मृति हमारे लिए बड़ा है। तो हर जगह है एंगेजमेंट करने के लिए ये सब। अब आपने कभी ये सोचा है कि सलमान खान से, शाहरुख खान से, सैफ अली खान से, इतने-इतने मुस्लिम हैं ना, दुनिया भर के मुस्लिम होंगे। कभी उनसे क्यों नहीं पूछा जाता है? उनसे नहीं पूछेंगे, एंगेजमेंट नहीं आएगा, टीआरपी नहीं आएगा, फिर एजुकेशन में बात करना पड़ेगा, नेता की परेशानी हो जाएगी। ये ठीक, है। ठीक। वो हाँ, वो बात भी मैं समझा, उस बात से मैं एग्री भी करता हूँ, बट हम वो चीज़ इग्नोर भी नहीं कर सकते ना, जिस चीज़ की वज़ह से आजकल एंगेजमेंट जो बढ़ रहा है, रेज बेट बढ़ रहा है, नफ़रत बढ़ रही है, उस चीज़ को टैकल डाउन करने का कभी कुछ ख़्याल है आपके मन में? मतलब कुछ आइडिया, एनीथिंग, या कोई मैसेज आप देना चाहो यहाँ पे? बिल्कुल, वो इसको मेरा हम सबसे यही मैं बिल्कुल, हाँ, वो सबसे मेन चीज़ है जो मेरे को जाननी है, क्योंकि जब भी कोई भी बात उठा लो, जितनी भी लॉजिकल, आपने जितनी लॉजिकल बात करी, मैं उन सब से एग्री कर रहा हूँ फिलहाल। क्योंकि डिबेट का मतलब यही होता है। बट जो मेन चीज़ रहती है जिसके अगेंस्ट दूसरा पक्ष उठ के आके बोलेगा कि ऐसा है, वैसा है, कुरान में ऐसा लिखा है, ये रिलिजन ऑफ पीस है ही नहीं, वो कुरान को उठा के ले आएँगे। कुछ अच्छा ऐसे वो अ, हाँ, इसको मैं आंसर ऐसे देता हूँ, देखो। आपने लॉ नहीं पढ़ा होगा, ठीक है? मैं लॉ का स्टूडेंट रहा हूँ, आप तो लॉ नहीं पढ़े होगे, आप किसी और बैकग्राउंड में आपका होगा। अब मैं हाँ। आपको एक बात बोलता हूँ कि भाई सेक्शन 47 में ये लिखा हुआ है ना कि ये जो मास्क आप पहने हो ना, आतंकवादी होता है। अब आपको पता नहीं है कि उस लॉ बुक में नहीं क्या लिखा है, क्योंकि आप तो लॉ पढ़े नहीं है, उस बुक को भी नहीं पढ़े हैं। तो आप हुँ, हुँ। कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि लिखा भी है कि नहीं भी लिखा है, और आप सच्चाई में ना जाके, उसके वेरासिटी में ना जाके आप क्या जाओगे कि अच्छा! ऐसा लिखा हुआ है, मास्क पहनने वाले आतंकवादी कैसे हो सकते हैं? समझ रहे हो बात को? तो जितने भी मेजॉरिटी जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उन्होंने कुरान तो पढ़ा नहीं है। तो अगर मैं उठ के ये बोल दूँ कि कुरान के फलाने आयत में फलाना चीज़ में ये लिखा हुआ है कि फलना को मार दो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? आप तो मान लोगे ना, क्योंकि आप तो कुरान पढ़े नहीं हो, ना पढ़ोगे आगे। हुँ, हुँ। ये प्रॉब्लम होता है, और आप जो कह रहे हो ना कि इसको ठीक कैसे करें? देखिए, बात ऐसा ना कि ये सब प्रॉब्लम समाज में रह होती है, और समाज में परेशानी कुछ लोग क्रिएट करते हैं, और इसी को टैकल करने के लिए लोग जो है ना आपस में वोटिंग करके सरकार बनाते हैं, और उनको बोलते हैं गवर्नमेंट। उनका नाम जो वर्ड जो है ना, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? गवर्न करिए हम लोग को, गलत चीज़ को ठीक करिए। तो आपके और मेरे ठीक करने से कभी ठीक नहीं होगा, जब तक इस पे कोई लॉ नहीं बनेगा, जब तक इस पे सरकार एक्शन नहीं लेगी, ये चीज़ कभी ठीक नहीं होगा। जैसे एक ठीक। उदाहरण से आपको समझा देते हैं, एक उदाहरण बस। जैसे जो सती प्रथा था इंडिया में पहले, तो सती प्रथा चलता था। बहुत लोग उसको अच्छा मानते थे कि नहीं, हमारे धर्म का बात है, सती हम करेंगे, हमारे धर्म में लिखा हुआ। उनको कट्टर थे, वो भी बहुत कट्टर थे कि सती हम करेंगे ही भाई, हमारे धर्म से छेड़छाड़ मत करिए। बहुत लोग अपोज़ भी करते थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय हो गए, वो सोशल रिफॉर्मर थे वो लोग उस समय के। तो वो लोग बोले कि भाई ये क्या लॉजिक है? वो लोग राजा राम मोहन रॉय लोग हमारे मतलब हम उनको अपना आइडल देखते हैं, क्योंकि वो लोग भी सोशल रिफॉर्मर थे। तो वो लोग बोलते थे कि ये सब क्या तरीका है भाई, किसी का हस्बैंड मर जाएगा तो आप उनको उनके बॉडी के साथ थोड़ी जला दोगे, ये गलत है। तो उनको भी सब वही बोला कि तुम देखो धर्म के अगेंस्ट जा रहा है, ऐसे-वैसे। तो उस समय उनको भी पता था
कि हम कितना भी जागरूकता फैला लें, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो फिर पता है क्या हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे उस समय इंडिया के, वो एक तरह से सुप्रीम लीडर की तरफ माना जाता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर कैसे है, तो मान चलिए उतना पावर था पहले उनके पास। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ राजा राम मोहन रॉय मिलके और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये लोग मिलके एक एक्ट लाया, कानून लाया, इसको बोलते हैं अबोलिशन ऑफ सती एक्ट 1829। उस एक्ट के थ्रू उसको रोका गया कि अगर करोगे तो फिर पनिशमेंट मिलेगा, तब जाके रुकेगा। आपके और मेरे जागरूकता फैलाने से कुछ नहीं होगा। तो आप जो कह रहे हो ना कि हेट कैसे रुकेगा, जब तक गवर्नमेंट इसको क्रैक डाउन नहीं करेगी, आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यार देखो, ये आपने बोला गवर्नमेंट वाला पार्ट मैं समझता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट अपनी साइड से जितना मैं देखता हूँ ना, उतना कुछ करती नहीं है, ठीक है? ऑन द अदर हैंड जो प्रॉक्सी चीज़ होती है ना, प्रॉक्सी वॉर, ये प्रॉक्सी सरकार जैसे कंटेंट क्रिएटर हो गए, सोशल वर्कर हो गए, उनसे और रेडिकलाइज़ेशन करवाते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। जितने मैंने अब जैसे मैंने पोस्ट वगैरह देखे हैं, जहाँ पे कंटेंट क्रिएटर, सोशल वर्कर आके ग्राउंड लेवल पे उतर के भर-भर के गालियाँ, ब्रिगेडियर प्रताप का वीडियो चलाना, वो तो देखा ही होगा। बिल्कुल, अ, बिल्कुल। कौन-सा डायलॉग है वो? शैतान है टाइम साले। टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। हाँ, 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 वो वाली चीज़। अब देखो इसके रिगार्डिंग मेरा सबसे पहला और एक ही सवाल रहता है, ठीक है भाई, मान लिया सारे मुसलमान बेकार हैं, क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? मेरे को बताओ भाई, मैं तैयार हूँ, परफेक्ट, बताओ नेक्स्ट स्टेप। परफेक्ट आंसर, परफेक्ट। हाँ, हाँ, बात नेक्स्ट बहुत सही है। नेक्स्ट यही चीज़ मेरे को पूछनी है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब एक फेक अकाउंट उठ के बोलेगा भाई काट डालो, मैंने कहा आजा, आओ दिखाओ मेरे को कहाँ पे हो तुम भाई, सामने आके बोलो ना ये चीज़, निकलो बाहर, इंडिया गेट पे खड़े होके बोल दो। अभी कोई तलवारें बाँट रहा था यूपी में, पुलिस हुँ। धर के ले गई। क्या हुआ भाई? बेइज़्ज़ती हो गई। अच्छा, द ओनली आप थिंग एक ये गवर्नमेंट करे, हाँ, ये तो गवर्नमेंट का रोल है कि अपनी साइड से करे। बट उन कंटेंट क्रिएटर को आप कैसे देखोगे? उन सोशल वर्कर को कैसे देखोगे जो रेडिकलाइज़ेशन फैला रहे हैं, एंड उसके रिगार्डिंग व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू एनीथिंग बेटर? बेटर की बात कर रहा हूँ। जैसे अभी मैंने बोला तलवार बाँट रहा है कोई, ठीक है? उसके रिप्लाई में कुछ लोगों ने गुलाब और क कलम बाँटना शुरू कर दिया, पेन। हम प्यार से मुसलमान ही थे। वो मैंने बहुत पॉज़िटिव देखा एक चीज़, बट वो मैं बहुत कम देखता हूँ, एंड आई एम टेलिंग यू दैट मैं बहुत ज़्यादा कम देखता हूँ वो चीज़। आप कम इसलिए देखते हो कि कम दिखाया जाता है ना, उससे रीच नहीं लेकिन आएगा ना। हाँ, देखो रीच नहीं आएगा, अब ऐसी बात तो नहीं है रीच नहीं आएगा, लेकिन दूसरी साइड तो कर सकता है ना। दूसरी साइड के पास भी वही सारे रिसोर्सेज़ हैं, जनता है। आपको आपको कैसे पता कि नहीं कर रहे हैं? यही तो प्रॉब्लम है ना। वो कैसे दिखेगा आपको? मीडिया कवर करेगी या फिर कंटेंट क्रिएटर कवर करेंगे तब तो। लेकिन वो कवर नहीं करेंगे, क्योंकि वो कवर करने से रीच नहीं आता। आप देखना, मैं अपने मेरे आप जाना प्रोफाइल पे, और जिसमें जिसमें मैंने उल्टी पुल्टी बातें करी है, इधर उधर की बातें, देखना वो मिलियंस में गई हैं। और जिसमें मैंने पढ़ने वाली बातें की हैं, 10,000, 20,000, 100 के भी पार नहीं होता। ये प्रॉब्लम है हमारे देश में। और तो हाँ, हाँ। हाँ। तो आप कोई और एग्ज़ाम्पल दे सकते हो? मतलब 1-2 जैसे चीज़ों का जो यहाँ पे, मतलब अभी देखो मैं यहाँ पे उन लोगों के खिलाफ बोल रहा हूँ, जो कट्टरवाद फैला रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ अपनी आँखों से, गवर्नमेंट से एसोसिएट रहते हैं, सोशल वर्कर हो गए बहुत सारे, या अ, ऑर्गनाइज़ेशन हो गई, कुछ मैं नाम नहीं ले रहा। तो उनका रिप्लाई देने के लिए व्हाट डू यू थिंक कि आप कुछ बता सकते हो यहाँ पे जो मेबी जाके क्रॉस चेक करें, मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, देखिए, ऐसा कुछ? बात ऐसा है ना, इसको मैं एक बस एक बात से आपको बस बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ, और जो ऑडियंस जो इस चीज को देख रहे हैं उनको भी बहुत अच्छा बात एक बताना चाहता हूँ, ठीक है? कभी भी ना, आप देखना कि जो लोग कोई भी धर्म का हो, कोई भी धर्म का, रिलीजन मेरे लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं भेदभाव ही नहीं करता। कट्टर कट्टर होता है। वो हुँ, तलवार बाँटने वाला बंदा, वो भी मेरे लिए कट्टर है, और जो कोई मुस्लिम बंदा है जो हिंदू के अगेंस्ट कुछ बोल रहा है, वो भी मेरे लिए कट्टर है। दोनों सेम है, तुम दोनों लड़वा रहे हो भाई, तुम डेवलपमेंट का बात नहीं कर रहे हो। जब रेप होता है तो तुम लोग का धर्म कहाँ जाता है भाई? मुस्लिम को ही बोल रहा है, या फिर जो भी अपने धर्म की रक्षा की बात करते हैं, कि भाई जब रेप होता है तो उसमें तुम लोग खड़ा होना चाहिए। एंटी रेप दल क्यों नहीं है? हैं? मुस्लिम रक्षा दल हम सुने हैं, बाकी रिलीजन के भी रक्षा दल सुने हैं। विमन रक्षा दल क्यों नहीं बनाते हो? जिस दिन ये लोग एक्टिव हो जाएगा, वुमन रक्षा दल वाला, कोई किसी का मजाल होगा रेप कर देगा उसको? कानून से कम और ये लोग ज्यादा डर लगेगा, नहीं बड़ी मारेगा भाई। लेकिन ये सब नहीं करते। देखिए, कहावत है ना, एक बहुत अच्छा डायलॉग है। हाँ। आप दल की बात कर रहे हो ना, पहले एक ना दल था, दल तो नहीं था, रैंडम सेना, अगर आपने सुना होगा। हाँ। सुना है? वो पहले अच्छा काम करता था कि, बट वो ये ऐसा था कि जो उसके धर्म को कोई छेड़ रहा है, मतलब उसके धर्म का, हिंदुइज़्म को कुछ बोल रहा है, वो उसी के अगेंस्ट एक्शन लेता था। वो कोई भी हो सकता था, कोई खालिस्तानी हो सकता है, ठीक है? कोई मुस्लिम हो सकता है जो
गालियाँ दे रहा है भगवानों को, कोई क्रिश्चियन हो सकता है, वो उनके खिलाफ करता था। बाद में वो इतना कट्टर बन गया कि वो थोड़ा बीजेपी के पक्ष में होके वो कोई हर एक को गाली देने लग गया। हर एक को, और वो कुछ मुस्लिम फीमेल विक्टिम जो अब इस दुनिया में नहीं रही, आसिफ़ा मेरे ख़्याल से, उसका हुँ, हुँ। मज़ाक उड़ाने लग गया। तो फिर वहाँ पे मैंने उस बंदे को बिल्कुल ही डिस्टेंस मेंटेन कर लिया था 2-3 साल पहले। उससे पहले मैं एप्रिशिएट कर रहा था। उसी के बदले एक और मुस्लिम साइड से आया था, टीम 7 करके थी, एक ट्विटर पे देखा था मैंने। वो भी ऐसे करने लग गया कि मुस्लिम को कोई गाली दे रहा है तो उसको लॉ के ज़रिए जेल पहुँचा रहा है। बट बाद में वो भी कट्टर बन गया और वो अब इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है वो भी अकाउंट। तो ऐसा भी था, मेरे एक एक टाइम था जो मैं बता रहा हूँ आपको। बट फिर मेरे को लगा कि इसमें कोई वो नहीं था ज़ोर। मैं क्या बोलूँ, मेरे को ब गुस्सा आ गया था। एक बारी ढंग का काम शुरू करा था, फिर बंद कर दिया था उन्होंने। इसके पीछे रीज़न आपको हम बताते हैं, ठीक है? दुनिया में कोई भी चीज़ होता है, उसके पीछे का रीज़न होता है फाइनेंस, उसके पीछे का रीज़न होता है इकोनॉमिक्स, पैसा। एग्ज़ाम्पल, आप कोई भी सेना का नाम बोल रहे हो या फिर कोई मुस्लिम दल का बात जो भी कर रहे हो आप, वो लोग शुरू में अपना रीच बढ़ाने के लिए, अपना पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए वो लोग सही कदम उठा रहे होते हैं, सही काम कर रहे होते हैं, समाज को सही दिशा में ले जा रहे होते हैं। लेकिन फिर उसी बंदा को या फिर उसी पार्टी को जब कोई बोलेगा कि तुमको हम 4 करोड़ रुपए देंगे, तुमको ये ऐसे करना है आपसे, तो आप सोच के देखो, आपको 4 करोड़ मिल रहा है, आपके पास दूसरी तरफ क्या है कि आप बिल्कुल पैसा नहीं है आपके पास, आप समाज के लिए काम कर रहे हो, इधर 4 करोड़ दे रहा है झूठ बोलने के लिए। तो आप बोलोगे कि हम नहीं बिकेंगे भाई, हम सच के साथ रहेंगे। तो बोलेगा 8 करोड़ ले ले, तो वो बोलेगा कि नहीं, तो बोलेगा ठीक है, या तो 10 करोड़ ले ले या तो फिर तेरे तुमको मरवा देंगे, अब बताओ तुम क्या करोगे? तो जो लोग हाँ, हाँ, आप पैसों की बात कर रहे हो तो रैंडम सेना के ऊपर मीम्स बनते हैं काफ़ी कि वो खुद डोनेशन माँग-माँग के गुज़ारा करते हैं, मतलब टीम का गुज़ारा, सैलरी वग़ैरह जितनी भी टीम बैठी हुई है उनका, तो उनके ऊपर मीम्स बनते रहते हैं कि ₹10 मत देना, ₹1 मत देना, ₹100 से ऊपर देना। तो आप पैसों की बात कर रहे हो, आई डोंट थिंक कि पैसे मिले हैं उनको उस चीज़ के लिए, यहाँ पे अभी, हम इस वाले हम सिनेरियो नहीं में ऐसा लग। नहीं, मेरा तो हम तो किसी एक ऑर्गेनाइज़ेशन को नाम लेके बोल ही नहीं रहे हैं। हम तो एक हाँ, जनरल बता रहे हैं कि ऐसा होता है। आपको हम बताते हैं। हम ना रैंडम सेना को कुछ बोल रहे हैं और ना बाकी मुस्लिम सेना किसी को कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। हम ब जो जो एक सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है, वो हम बता रहे हैं। आप जो क्योंकि मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स कर रखा है, तो मुझे सब पता है कि जितना भी सिस्टम होता है ना, ये काम कैसे करता है। आप उस सिस्टम से अगेंस्ट में नहीं आ सकते हो। आपको लग रहा है कि वो सिस्टम के अगेंस्ट है, लेकिन वो सिस्टम में ही रहता है। ये जो धार्मिक कट्टरपंथी आप देखते हो, इंस्टाग्राम पे गाली-गलौज देखते हो, इसके पीछे पॉलिटिकल रीज़न रहता है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस को अच्छे से थॉरोली पढ़ोगे, थिंकर्स को पढ़ोगे, तो ये सब के बारे में थिंकर्स लोग बहुत पहले ही बोल चुका था कि भाई, आप अगर एक मंत्री हो, आप मान लो एजुकेशन मिनिस्टर हो, ठीक है? तो आपका काम क्या है? स्कूल, कॉलेज बढ़वाना बनवाना, ठीक है? हुँ, हुँ। अगर अगर जनता जनता सही में एक्टिव है, तो आपका तो गला पकड़ लेगा ना कि सर यहाँ कॉलेज नहीं बन रहा है, स्कूल नहीं बन रहा है, तो वो आपको बहुत परेशान होना पड़ेगा कि अरे यार यहाँ भी नहीं, अरे यार वहाँ बनवाओ, या दिन रात फ़ोन आएगा सर यहाँ काम नहीं हो रहा है, आप परेशान हो जाएगा, आप नौकरी छोड़ दोगे। लेकिन और धूप में रह के खड़ा होके बनवाना पड़ेगा। लेकिन सबसे ईज़ी काम क्या है कि अच्छा तुम स्कूल माँग रहा है, अरे गधा! तुम्हारा रिलीजन पे वो बोल रहा है कि तुमको खत्म कर देंगे और तुमको स्कूल चाहिए, जाओ, जाओ। वो करना ज़्यादा ईज़ी होता है। फिर वो बंदा आपस में भिड़ जाता है, सिटीज़न्स लोग आपस में ही, और नेताजी अपने मस्त घर में सोए रहते हैं, उनके बच्चे जाके फॉरेन में पढ़ते हैं। मेरा एक सवाल है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा एक सवाल है कि हर धर्म के बड़े लोग और बड़े पॉलिटिशियन लोग, उनके भी तो बच्चे हैं ना, वो धर्म बचाने के लिए किसी दल में जुड़ के क्यों नहीं आ रहे भाई? वो धर्म के नहीं है क्या? हैं? इतने ही बड़े-बड़े नेता मंत्री सबका बाल-बच्चा है ना जी, मुस्लिम के भी, हिंदू के भी। या फिर क्रिश्चियंस के भी। ओवैसी के तो बच्चे हैं ना, ओवैसी जी के ही बच्चे हैं, और ये मुस्लिम्स बड़े-बड़े नेता के बच्चे होंगे, जो भी बाकी नॉन मुस्लिम्स हैं उनके ही बड़े-बड़े बच्चे लोग होंगे। वो लोग अपना धर्म बचाने के लिए रोड पे क्यों नहीं दंगा-फ़साद कर रहा है? उनको पता है कि ये सब से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उनका बाप पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हुआ है। उनको पता है कि ये सब से कुछ नहीं होता है, और बलि का बकरा बनवाया जाता है इन लोग को कि तुम तलवार बाँटो, और तलवार जब बाँटोगे आप तो आपके अगेंस्ट आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज हो जाएगा, और आपको पता ही नहीं है कि आर्म्स एक्ट होता क्या है। और जब आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज हो जाएगा और जब सरकार बदल जाएगा, अभी सरकार आपको फ़ेवर कर रही है मान लीजिए, जब सरकार बदल जाएगा तो वही सरकार एक्सक्यूज़ बना के, वही केस का एक्सक्यूज़ बना के आपका एनकाउंटर कर देगी। ये प्रॉब्लम होता है। ये चीज़ जो समझ पाता है, वो अपना बच्चा को कभी नहीं भेजता ये सब चीज़ में, कभी नहीं भेजता। वो अपना बच्चा को भेजेगा येल, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड। उसको क्या वो धार्मिक इंसान नहीं है? है। लेकिन उसके बच्चे को कभी रैली में नहीं देखोगे आप। किसके बच्चे जाएँगे? आपके और मेरे। क्यों?
क्योंकि हमें बेवकूफ़ बनने का आदत है बहुत पहले से। इसीलिए हमारे दादा-परदादा भी कुछ नहीं कर पाए और हम लोग भी अभी रिलीजन डिस्कस कर रहे हैं और जो बड़े-बड़े लोग हैं, उन लोग के दादा-परदादा भी हमारे दादा-परदादा के समय रहे होंगे, लेकिन उनके बच्चे आज देखो करोड़ों-अरबों में घूम रहे हैं और हम आज डिस्कस कर रहे हैं। यही प्रॉब्लम है। नहीं, आई डू एग्री विद यू। अब ये चीज़ मैं इसीलिए यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ऑडियंस ही ऐसी है। हाँ, ऑडियंस को ये देखना बनता है। अब देखो ये चीज़ हम आप डिस्कस कर रहे हैं, हम आपको पता है, हम आप कित अभी बोल देंगे कितने लोग देखेंगे? 2000, 3000, 4000, 5 10,000। फिर बाकी के करोड़ों बंदा कब देखेगा? तो ये इस सही मैं तो बात है। कहता हूँ इन चीज़ों के बारे में ना बात करते रहना चाहिए। करते रहना चाहिए, बिल्कुल, करते रहना चाहिए जब तक लोग जागरूक नहीं होते। अभी तो ये हम उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो टियर 1 सिटी के लोग जिस चीज़ में उलझे हुए हैं। बिल्कुल, टियर बिल्कुल। 2, टियर 3, टियर 4, टियर 5, टियर 6। टियर 6 में तो क्या बुरा हाल है, हॉस्पिटल रोड तक नहीं है वहाँ पे। लोगों के पास पैसा नहीं है, क्या के कैसे-कैसे जी रहे हैं, उनके पास ये फ़ोन वाली सुविधा नहीं है जहाँ पे हमारा कंटेंट आएगा उन्हें। उनको हुँ। इस चीज़ में फ़र्क भी नहीं पड़ता। आपने बोला था कि आतंकवादी के पिल्ले हैं साले, इनको ऐसे-ऐसे आतंकवाद जो भी है। तो आपने मैंने जो नहीं ये बोला। बात हाँ, सुनो तो मैंने आप नहीं बो हाँ, आपने जो ये पूछ क्वेश्चन पूछा ना कि इसके बाद क्या, इतना सटीक क्वेश्चन है ना, इतना सटीक क्वेश्चन है, मतलब लव यू, इतना बढ़िया क्वेश्चन कि भाई सॉल्यूशन तो बताओ। अब हम बताएँ इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कुछ नहीं। आप अगर आप किसी के अगेंस्ट ऑनलाइन कितना भी बयान दे दो, गाली-गलौज कर दो कि ये आतंकवादी हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, संविधान का आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये आपको अधिकार देता है कि किसी को गाली दे दीजिए आप, कोई बात नहीं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा उसको बुरा लगेगा तो आप पे डिफेमेशन का केस करेगा। लेकिन जैसे ही आप उसको रियल लाइफ़ में उतारोगे और जाके उस बंदे को एक चाँटा मार दिए या फिर मर्डर कर दिए, तो कानून जब इंटरफियर करेगा, पुलिस जब आएगा तो आपको आजीवन कारावास हो जाएगा। और उस दिन आपको समझ में आया कि अच्छा, ये सब सिर्फ़ कहने की बातें होती है, करने की नहीं होती हैं। तो एक एक लड़का का रील भी देखे थे, उसमें बोला था कि पूरा मुल्ला लोग को भगा दो। लीगली, प्रैक्टिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा जाए ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं मान लेते हैं या फिर कोई भी कंट्री है, वहाँ का हर कंट्री का ये इंटरनेशनल लॉ का रूल होता है। आप किसी भी इंसान को बाय रिलीजन आप नहीं रोक सकते हैं। मान लेते हैं कि इंडिया डिक्लेयर हो गया कि इंडिया सेक्युलर कंट्री अब नहीं है, इंडिया अब हिंदू रिलीजियस कंट्री है। तो अगर कोई मुस्लिम वीज़ा लेके यहाँ आना चाहेगा तो आप कैसे रोकेंगे ये बताइए? कैसे रोकेंगे? मैं हाँ, मैं एक बात बताऊँ, जैसे कोई बोलता है ना हिंदू अखंड भारत, चलो अखंड भारत तो अलग टॉपिक हो गया। जैसे पूरे देश को हिंदुइज़्म से घोषित कर दो, सेकुलर नहीं है, तो वो ये कहते हैं कि हम मुसलमान को मारेंगे नहीं, बट ये देश हमारे रिलीजन के हिसाब से चलेगा। वो ये मतलब होता है उनका। तो इट्स नॉट लाइक उसका कि तो हाँ, बोलिए, बोलिए। नहीं, आप ये कह रहे हैं, ये तो अच्छे लोग, पढ़े-लिखे लोग कहते हैं कि हिंदुइज़्म के हिसाब से चलेगा। जो जो बेवकूफ़ लोग होता है, कट्टर लोग, वो लोग को ये लगता है कि नहीं, मार के भगा दिया जाएगा, ये लगता है उनको, इसलिए वो लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं। नहीं, मार के भगा दिया जाएगा नहीं, मतलब ये रहता है कि जितना फ्रीडम आज के टाइम पे मुस्लिम लोगों को मिलता है, जैसे कहते हैं कि नेहरू ने इतना करा, नेहरू ने वो करा, मुसलमानों को आधे आधे लॉज़ मुसलमानों के लिए बने नहीं, हमारे हिंदुओं के लिए बने हैं, मुसलमानों के लिए अलग लॉ बनता है, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो वो स्पेशल ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा, जैसे वक्फ वगैरह हो गया, ये तो चलो पूरी दुनिया में लगा रहता है जहाँ-जहाँ सेकुलरिज़्म है। वक़्फ़ को ख़त्म कर देंगे, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म कर देंगे, मदरसे हटा देंगे, लेकिन आधे से ज़्यादा पता ही नहीं कि मदरसा गवर्नमेंट फंडेड है। बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, वो चीज़ें मैं बता देखिए, रहा हूँ। इसमें होता है लैक ऑफ नॉलेज का बात। देश चलता है संविधान से और संविधान ये कहता है कि हर कोई इक्वल है ना? अगर कोई भी रूल, कोई भी लॉ अगर संविधान के अगेंस्ट जा रहा है, तो उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा। तो जितना भी वक्फ बोर्ड है या फिर किसी भी धार्मिक श्राइन का जो बोर्ड वगैरह रहता है ना? वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन से मैच नहीं करेगा, उसके अगेंस्ट में जाएगा तो उसको सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देगा। तो अगर वक्फ बोर्ड अभी इंडिया में चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन से वो सहमति बनाए हुए है, सुप्रीम कोर्ट का नज़र रहता है, वरना उसको हटा दिया जाता। तो ये बात लोगों को नहीं पता होता। इंडिया में और भी बहुत सारा ट्रस्ट होता है दूसरे रिलिजन्स का भी, लेकिन वो ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आता। लाइमलाइट में वक्फ बोर्ड ज़्यादा जानबूझ के आता है, ताकि एक इश्यू बना रहे, लोग इसी चीज़ में डिस्कस करते रहें और बाकी चीज़ को डिस्कस ना कर सकें। लेकिन वक़्फ़ बोर्ड में पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा आर्मी और रेलवेज़ के बाद सबसे ज़्यादा जिसके पास ज़मीन है वो वक़्फ़ है। इसीलिए वो हाँ, शायद ज़्यादा लाइमलाइट में आता है। तो क्योंकि आप अब हुँ। अब आप मान के चलो 20% मुस्लिम पॉपुलेशन में
थर्ड नंबर, इतनी मेजॉरिटी, मतलब थर्ड नंबर की ज़मीन। ऊपर से हुँ। जिस चीज़ के लिए वक़्फ़ यूज़ करा जाता है, मस्जिद, स्कूल, मदरसा वग़ैरह हो गए, उन चीज़ों के लिए यूज़ करा जाता है। बट वो चीज़ों के लिए इतनी ज़मीन होने के बाद भी इतने सारे मुस्लिम लोग या तो पंचर लगा रहे हैं, रेडिकल होके घूम रहे हैं, फ़ायदा क्या हुआ? ऊपर से कोई भी मतलब 1500 साल पुराना मंदिर, हाँ, 1500 साल पुराना मंदिर को एक्वायर करने के लिए बोलते हैं कि ये तो वक़्फ़ की ज़मीन है। एंटीलिया, अंबानी के घर को बोलते हैं ये वक़्फ़ की ज़मीन है, ईडन्स गार्डन ये वक़्फ़ की ज़मीन है। और एक आधी ज़मीन पे तो विजय माल्या की बियर कंपनी, वक़्फ़ की ज़मीन पे बियर की कंपनी डाल रखी है, वो तो वैसे ही हराम हो गया। ये सही बोल तो रहा हूँ या नहीं? देखिए बात ऐसा ना था कि लॉ के भाषा में अगर बात किया जाए, तो लॉ के भाषा में ये कहा जाता है कि क्लेम तो कोई भी कुछ भी कर सकता है ना। हम भी क्लेम कर सकते हैं कि अंतिलिया मेरा है। क्लेम कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन लॉ ये बोलता है ओनर्स ऑफ प्रूफ या बर्डन ऑफ प्रूफ। इफ यू आर क्लेमिंग समथिंग, यू हैव टू प्रूव दैट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ना, 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 ना। अभी रिसेंट जब चेंज आए थे, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था। हुँ। इसके ऊपर ऐसा है कि कोई भी अगर वक़्फ़ प्रूफ करता है ना, तो वो उस बंदे के ऊपर आ जाता है जिसकी प्रॉपर्टी को वो एक्वायर करना चाहता है ना, उसके ऊपर प्रूफ है कि तुम साबित करो कि ये तुम्हारी ज़मीन है। ये तो चीज़ है। ठीक है, तो अगर मतलब आप ये कह रहे हो कि ओनर्स ऑफ प्रूफ शिफ्टेड रहता है। मान लेते हैं, चलिए आप ही की इस बात को मान लेते हैं। तो ओनर्स ऑफ प्रूफ अगर शिफ्टेड भी रहेगा, तो आप कहीं न कहीं से ज़मीन खरीदे हो, तो आपके पास प डॉक्यूमेंट तो रहेगा ना कि हाँ, हम इससे खरीदे हैं। वो तो प्रूफ हो ही नहीं, जाएगा। तो इसमें ज़रूरी ज़रूरी नहीं है ना। अब देखो 14 साल 1400-1500 साल पुराना मंदिर को नहीं, कैसे प्रूफ अंतिलिया का करे कोई? एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, अंतिलिया का एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। जैसे मान चलिए कि अंतिलिया की ज़मीन है, मान लेते हैं, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल लेके बात करते हैं। मान चलिए कि बट आप अ, आपने कहा भी कि मान लेते हैं, मानने वाली बात नहीं, वो एक्चुअली में थिंक थी, तभी तो अभी बीच में मई में अराउंड वक्फ बोर्ड का बिल आया था, रिमेंबर? उसपे मैं तो वहाँ मतलब पे इसलिए अभी नहीं बोलना चाहूँगा ना, क्योंकि मैटर अभी सब जुडिस है। सब जुडिस मतलब कि अभी मैटर कोर्ट में है ना, जिस पे जजमेंट नहीं आया होता है, उसपे बोल बट क्योंकि मैटर कोर्ट में है। बट जिस तो चीज़ के बारे में हाँ, जिस चीज़ के बारे में मैंने बातें बताई थी, वो तो एक्चुअली में ट्रू है ना। जैसे और एक उसके बाद हुँ। ये वाला केस जो भी होता है, वक्फ का केस होता है, वो सीधा वक्फ ट्रिब्यूनल में जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट वगैरह नहीं जाता, इनकी भी कोर्ट भी अलग है, हुँ, हुँ। वहाँ पे जाता है। अब उसमें कहा था कि हिंदू बंदों को भी ऐड करो बीच में, तो काफ़ी लोग हड़बड़ा गए थे। वो भी गलत था, क्योंकि भाई अगर इन चीज़ों में हिंदू लोग नहीं आएँगे, यूनिटी तो कभी बन ही नहीं पाएगी। देखिए, इसमें इसमें हम ये बोलें कि जो धार्मिक चीज़ होता है, जैसे जैसे वक्फ हो गया, तो वो तो एक धार्मिक बॉडी है ना, एक तरीके से मैनेजमेंट कमिटी हो गई एक तरह से धार्मिक धार्मिक बॉडी की तरह। तो मान चलिए कि इसको बहुत लोग इसको ऐसे ऐसे बोलते हैं बहुत लोग कि मान लेते हैं कि कोई कोई रिलीजियस बॉडी है, मैनेजमेंट बॉडी है, दूसरे नॉन मुस्लिम किसी श्राइन की मान लेते हैं, ठीक ना? जैसे जैसे केशव भारती केस के बारे में आपने सुना होगा। तो मठ होता है, मठ समझते हैं ना आप? तो मठ में बहुत सारा ज़मीन होता है मठ के अंदर। तो उस मठ का मैनेजमेंट कमिटी में कोई मुस्लिम हो सकता है क्या? नहीं ना। उसी प्रकार से यही लॉजिक वो लोग देते हैं कि वक़्फ़ में फिर कैसे कोई हो सकता है? तो यार गवर्नमेंट इसमें नहीं, नहीं, ये तो गलत बात है। वक़्फ़ में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जब अभी फिर तो वो जो अभी हंगामा हुआ है जम्मू कश्मीर में, यूनिवर्सिटी बंद हुई है, वहाँ पे लोग हुँ। सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उनका सेलिब्रेट करना भी जायज़ है, क्योंकि भाई रेडिकलाइज़ेशन फिर दोनों तरफ़ा होएगा। ऐसे तो आप कह ही नहीं सकते कि वक़्फ़ का क्यों है, वो भी करेगा, फिर तो कर ही रहा है वो दूसरा भी साइड। दूसरा नहीं, साइड भी तो नहीं, कर ही जैसे रहा है ना। आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम भी होता है, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, जैसे आप अभी कटरा वाले मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हो आप, ठीक ना? वही ना? तो उसमें क्या था कि वो स्टेट फंडेड स्टेट फंडेड वो यूनिवर्सिटी है, ठीक है? तो उसमें नीट के बेसिस पे उसमें एडमिशन हुआ, मान लेते हैं, ठीक है? तो उसमें तो कोई रिज़र्वेशन था ही नहीं वैसा, ठीक रिज़र्वेशन है? की बात नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं कि हुँ, स्टेट फंडेड था, लेकिन उसमें डोनेशन मंदिरों से भी गया था, हिंदू ठीक है। डोनेशन से भी गया था। वो ये भी तो चीज़ है ना। रिज़र्वेशन होना चाहिए, यही तो आप कह रहे हो ना? रिज़र्वेशन? नहीं, मैं कह मतलब रहा हूँ कि भाई मिक्स पढ़ने चाहिए ना। अगर मैं बताता हूँ, अगर हुँ, वक्फ हुँ। बोर्ड वाला चीज़ ना होता, ठीक है? जहाँ पे हिंदू बंदे आना चाहते, मतलब ऐड कर रही है सरकार, तो होने दो, क्या दिक्कत है? वैसे भी उल्टी-सीधी चीज़ें आप मतलब मुस्लिम लोग बोलते हैं कि ये हमारा है, ये हमारा है, वो हमारा है, वो गलत हो जाता है ना वो भी तो। वो चीज़ भी तो गलत है ना। अब उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए 2 हिंदू लोगों को बोर्ड में ऐड कर रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? इसमें रिलीजन का कोई बात नहीं तो फिर वैसे ओफ़ो! जो रिलीजन की बात संविधान है। जैसे रिलीजन की जैसे बात आ सं ही जाती है ना तो एंड में।
तो फिर वैसे में तो क्रिश्चियंस को भी ऐड कर सकते हैं, वैसे में तो वक्फ बोर्ड में, या फिर सिख को भी ऐड कर सकते हो, सिर्फ हिंदूज क्यों? ये भी तो बात सिख उठता है को ना। सिख एक सेकंड, हिंदूज कौन होते हैं पता है आपको? सिख हाँ और हिंदू एक ही होते हैं, पता है आपको ना? हाँ, वो अकॉर्डिंग टू लॉ हिंदू मैरिज एक्ट, हाँ ठीक है। हाँ, वो दोनों एक ही होते हैं। क्रिश्चियन को लेकिन भी ऐड अब, कर दो। हाँ, क्रिश्चियन हाँ क्रिश्चियन तो की पॉपुलेशन कितनी है यहाँ पे? उस हिसाब से भी देखा जाए ना। जैसे एंड जैसे एंड आप लेट मी टेल यू वन थिंग। जितना एग्रेशन हिंदू और मुसलमानों के बीच में होता है ना, उतना कहीं नहीं होता। तो फिर मेरे ख्याल से यूनिटी यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से। अच्छा, अब आप मुझे बस हाँ एक बात का जवाब दे दो बस, हाँ जी। कि जैसे जो मंदिर के मठ होते हैं, जो मठ है, जैसे केशव भारती केस में, अगर आप लोग आपने पढ़ा होगा, अगर या फिर जानते भी होगे, तो जो केशव थे वो एक मठ के मठाधीश थे। मतलब मठ के अंदर बहुत सारा प्रॉपर्टी वगैरह होता है, ठीक है, मठ कंट्रोल करता है उस पूरे मंदिर को, पूरा प्रॉपर्टी को। तो जो मठ होता है उसमें जाहिर सी बात है कि वो हिंदू रिलेटेड अगर मठ है, तो हिंदूज के ही तो मेंबर होंगे, कि मुस्लिम्स को होना चाहिए, बताइए आप। मुस्लिम को होना चाहिए, मेरी बात सुनो, वहां पे हिंदू है सारे। क्या हम्म। वो किसी की जमीन एक्वायर कर रहे हैं? ऐसे वो भी तो मठ, एग्जांपल के दो। वो भी मठ क्या मठ होता है है, बताइए? मठ। मठ जो है ना, जैसे मठ, जैसे वक्फ बोर्ड, वक्फ का मतलब क्या होता है? वक्फ का मतलब पता है आपको क्या होता है? बताइए। वक्फ का मतलब होता है किसी को दे देना, इन द नेम ऑफ हाँ, गॉड। गिफ्ट। हाँ। ठीक है। तो वक्फ का बोर्ड हो गया, बोर्ड मतलब क्या? मैनेजमेंट कमेटी। वक्फ का मतलब, वक्फ जो है, उर्दू उर्दू वर्ड का ही सब खेला होता है। उर्दू वर्ड आता तो लोगों को लगता है कि अरे ये क्या, पता नहीं क्या चीज है। वक्फ का मतलब होता है कि इन द नेम ऑफ गॉड आई एम गिविंग समथिंग, ठीक है। तो वक्फ को मैनेज करने के लिए जो बोर्ड होता है उसको बोलते हैं वक्फ बोर्ड, ठीक है। उसी प्रकार से जो, मतलब नॉन मुस्लिम, जैसे हिंदू रिलीजन का बात कर लेते हैं, तो हिंदू में मान चलिए कि अगर कोई मंदिर है और उसके जो प्रॉपर्टीज हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए कोई मठ होता है, ठीक है। तो हम्म। उस मठ का मैनेजमेंट कमेटी भी होता है, हर मंदिर का मैनेजमेंट कमेटी होता है। तो उस, जाहिर सी बात है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन का मैनेजमेंट कमेटी है मान लेते हैं, तो उसमें उसी रिलीजन के लोग होंगे ना उस मैनेजमेंट में, कि और लोग, अब और धर्म देखिए के लोग होने चाहिए। अब देखिए मैं यही बात मैं बताता हूँ आपको। आप जैसे कह रहे हो, मठ मठ एक्वायर नहीं कर रहा ना लैंड, वक्फ क्यों? के पास ये। लिसन लिसन हम्म, लिसन। गिफ्ट मिल हम्म। रहा है वो अलग बात है। दान दे रहा है कोई अलग बात है, वो वक्फ को भी दे, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट यहाँ पे ये है वक्फ के सीन में, कि वक्फ ये बोल सकता है कि जो ये लैंड है वो हमारा, वो एक्वायर कर सकता है कि ये हमारा हुआ करता था, यहाँ पे अब ये बन गया है। अब उस बंदे पे प्रूफ बर्डन आ जाता है कि उसको प्रूफ करना है कि ये उसका लैंड है। ये ये चीज तो है। चेंज, ये तो इस चीज को चेंज कर सकते हैं ना आप। अभी पहले हम बात करते हैं मैनेजमेंट कमेटी का। आप ये अभी बोल रहे थे कि उस मैनेजमेंट कमेटी में हिंदूज क्यों नहीं हो सकते हैं। तो अभी हम लोग पहले उस पे बात करते हैं। मैं, आप कह रहे हो कि वक्फ के मैनेजमेंट कमेटीज में हिंदूज होने चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि देखिए, रिलीजियस बॉडी है उनका, तो उसमें एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग होने चाहिए। अगर कोई डीएम एसपी किसी को भी उसमें डालना है, तो उस पर्टिकुलर रिलीजन के होने चाहिए, क्योंकि वो एक रिलीजियस बॉडी है। जी, उसी प्रकार से सेम चीज, अगर कोई मठ है, तो मठ का मैनेजमेंट कमेटी वही होना चाहिए जो इस पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता है। अब क्रिश्चियन का कोई मैनेजमेंट कमेटी है, कोई चर्च का मान लीजिए, उसमें आप मुस्लिम्स को कैसे डाल देंगे? हाँ हाँ, अब देखिए ये अब चीज का ना मैं अक्वायर वाला बात एक्वायर करेंगे का हम नहीं लोग बोल रहा, अभी। एक्वायर का हाँ। हाँ, लेट मी से कि फिर इस पे पता है बहुत सारे हिंदू क्यों चिढ़ते हैं, कि बोलते हैं हम्म। इतने सारे देश हैं इनके, मुसलमानों के, ये यहाँ पे भी सेकुलरिज्म ला रहे हैं, वहां पे अपना रिलीजन फॉलो करते हैं, बट यहाँ पे सेकुलरिज्म ले आते हैं। यहाँ पे जहाँ पे मेजोरिटी है, उसको इक्वल इक्वल रह के क्यों रहना पड़ रहा है, जबकि वो मेजोरिटी है यहाँ पे। जस्ट गिव देम सम एडवांटेज, जहाँ पे वो मेजोरिटी, कुछ तो एडवांटेज देना चाहिए। अब आप कह रहे हो कि, जैसे अब आपको मैं, देखो, ये जो बात होगी ना कि आप कह रहे हो कि मुस्लिम होने चाहिए उसके मैनेजमेंट में, मठ के मैनेजमेंट में। अगर यहाँ से मान के चलो कोई कर देता, ये नहीं करने की बात करते, ये नहीं हो सकता। एंड कल को वो जाके जितने भी वैष्णो देवी में, अमरनाथ में, ठीक है, जहाँ पे भी मुस्लिम लोग पिट्ठू बन के घूम रहे हैं, घोड़े चला रहे हैं, खाना मतलब प्रसाद बांट रहे हैं, मुस्लिम लोग खुद प्रसाद बांटते हैं ऐसी जगह पे, वो, और यहाँ पे दिल्ली में भी है बहुत सारी, पंजाब में भी है, हरियाणा, ठीक है। सारी जगह मिल जाएंगे आपको। अब यहाँ पे हम्म। जाके कोई बोले कि भाई इनसे प्रसाद मत लो, ये मुसलमान है, वो ठीक रहेगा फिर? अब मैं आपसे पूछता हूँ ये बात। आप मिक्स कर दे रहे हो चीजों को, आप मैं लीगल से फिर सोशल में देखो, चले जा रहे हो। देखिए, हमने ये चीज क्यों डिसाइड कर रहे हैं, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम्म। ये लोगों की सोच है। यू नीड टू टॉक अबाउट हाँ। द ग्राउंड रियलिटी। वी जैसे कैन नॉट टॉक लीगली। अगर मैं इसलिए, हम्म, लिसन लिसन, लीगली अगर हम चल रहे होते, तो फिर आधे से ज्यादा चीजें तो सॉर्ट पहले ही कर चुके होते कोर्ट। वो तो कर नहीं पा रहे। हाँ, ये जैसे सारी मैं ये चीजें कह रहा हूँ,
एक हुँ, सेकंड, ये सारी चीज़ें कोर्ट में चल रही है, मतलब कुछ ना कुछ तो अभी चीज़ें उठ रही होंगी। तो हुँ। वो वहाँ पे उठ रही है, हम यहाँ पे उठा रहे ग्राउंड लेवल की चीज़ें। जैसे आप जो ये कह रहे हो ना प्रसाद वाली बात या फिर ये सब, ये तो सोशल बात हो गया ना। वो तो आप किसी को रोक नहीं सकते अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। वो तो किसी को रोक नहीं सकते हो आप। अगर कोई मस्जिद है, मान लेते हैं जामा मस्जिद है, तो जामा मस्जिद के आस-पास आप किसी हिंदू वेंडर को थोड़ी रोक दोगे कि तुम यहाँ मत रहो। नहीं कर सकते हो आप। समझ नहीं रहे हो आप? यार, आप यार हम रोक नहीं सकते, हम डरा सकते हैं। ऐसा है, हाँ, मान के चलो। अ, हाँ। मैं मुस्लिम हूँ, मान के चलो। अब कोई दरगाह के बाहर बेचेगा, हम डरा के भगा देंगे उसको, आप डरा के भगा देंगे। वो पुलिस कंप्लेंट कर देगा, आप पे केस हो जाएगा। वो केस हो जाएगा, वो अलग बात है कि अब यार पुलिस कितनी है आपको पता है। थोड़े वो से ठीक है, बस लेकिन वो लॉ लॉ के हिसाब से जैसे मान चलिए कि यार अगर मैं जैसे मानता हूँ आप लॉ, देखो देखो लॉ में आपकी बात भी समझता हूँ, आप लॉयर हो, वो चीज़ समझ रहा हूँ। लेकिन लॉ लॉ कर करके हम पूरी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है। वो एक्चुअली आप में देखो, पॉसिबल नहीं हाँ, है। मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। जैसे आप अब ये कह मेरे रहे को हो ना। भी अब हुँ। देखो, मेरे को भी समझ आ रहा है कि आप ऐसी बातें नहीं बोल सकते, क्योंकि आप खुद लॉ के स्टूडेंट हो, फिर आप खुद ही अपनी रोज़ी-रोटी पे लात मारने वाली चीज़ होगी, वो भी समझ रहा हूँ मैं। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत नहीं है यहाँ पे, मैं ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ। जो जैसे चीज़ें मैं लोग एक्चुअली में उठाते हैं। हाँ, जैसे आप ये हम लोग इसको पहले बाइफरकेट कर लेते हैं। हम लोग इसको पहले तोड़ लेते हैं कि हम लोग किस पे बात कर रहे हैं। जैसे आप ये कह रहे हो, मैं इसलिए लोग चीज़ों को तोड़ रहा हूँ, मिक्स नहीं कर रहा हूँ ना, ताकि कोई अगर कोई कोई लॉयर भी देखे या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा हाइली इंटेलेक्चुअल कोई भी मान लो जज देख रहा है हमारी वीडियो को, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो ये बोले कि कैसी बातें कर रहे हो यार तुम लोग यार, कुछ सिर-पैर नहीं है। तो मैं इस वजह से मैं बहुत चीज़ों को मतलब मिक्स नहीं करना चाहता हूँ। जैसे सोशल को आप लीगल से मिक्स नहीं कर सकते। जैसे जैसे मंदिर का जो प्रसाद के बारे में आपने बोला, वो सोशल चीज़ हो गया, है ना? और जो कमिटी वाला बात करते हैं वो लीगल बात हो गया। तो अगर कोई मान चलिए कोई इंटेलेक्चुअल बंदा देख रहा है, कोई लीगल बंदा ही देख रहा है, कोई लॉयर ही देख रहा है, चलिए मेरे मेरे फॉलोअर्स में बहुत लॉयर्स हैं, तो वो देखेंगे तो बोलेंगे कैसी बातें कर रहा है ये शहबाज, हैं? अभी मैनेजमेंट की बात कर रहा था, फिर अभी प्रसाद पे पहुँच गया। तो हम लोगों को थोड़ा-सा मैंने मेंटेन करना है उसको, वरना जो थोड़ा-सा समझ रहे हो ना, क्वालिटी हाँ, खराब हो ठीक है। जाएगा। हाँ, ठीक है। सोशल बात कर ले थोड़ा। हाँ, सोशल बात करेंगे, आप मैनेजमेंट वाला समझ गए ना? जैसे आप अभी हाँ, मैनेजमेंट वाला में आप नहीं, मैनेजमेंट का देखो, मैनेजमेंट का ना, अभी वो या तो आपने बोला ना अभी केस चल रहा है, तो इस हिसाब से केस हाँ, चल रहा है। बट आई एम हाँ, टेलिंग यू, आप मैनेजमेंट का बात कर लो, लीगली बात कर लो, उसमें सोशल चीज़ें सोशल मीडिया पे उठ के आएँगी ही आएँगी। हाँ, हाँ, क्योंकि यहाँ पे लोगों को नॉलेज नहीं है। टॉकिंग हाँ। अबाउट द ग्राउंड रियलिटी, एंड वो होता हुँ, ही है। मैं तो आपका ये पॉइंट यहाँ पे वाला मैं हाँ, हाँ, यही मैं यही अगर वाला होता है। हाँ, लीगली अगर जाए कोर्ट में वो अलग बात हो जाएगी, वहाँ पे इंटेलेक्चुअल बातें हो जाएगी, आधे लोगों को तो समझ ही नहीं आएगा। बिल्कुल, वो बिल्कुल, चीज़ नहीं कह बिल्कुल। रहा, बट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ना, जो चीज़ एक्चुअली पे उठ के आती है, लोगों को समझ आए उस चीज़ के बारे में। अब सोशली वाला अब जो आप कह रहे थे वो उस पे उठाते हैं, हाँ, वो सही था वो। हाँ, उठाइए उसको, हाँ, कहिए आप। अब सोशली बात कर लेते हैं, जैसे कि आधे से ज़्यादा मतलब वही मैनेजमेंट वाला ही उठा के लाना पड़ेगा थोड़ा, जैसे वहाँ पे पक्षपात दिखता है कि हुँ। हिंदू ऐड हो रहे हैं, तो फिर कैसे गरिया रहे हैं ये लोग। वही चीज़ सोशली यहाँ पे होने लग जाता है कि मंदिर के बाहर मुसलमानों को नहीं बिठाएँगे, प्रसाद नहीं बेचने देंगे। देखिए, आप रिलीजन से जोड़ेंगे, देश को देश से जोड़ेंगे, तो मैनेजमेंट को मैनेजमेंट से जोड़ेंगे और मंदिर के बाहर प्रसाद नहीं बेचने देंगे को इसको आप कैसे जोड़ेंगे कि मस्जिद के बाहर जो हमारा शिरनी होता है, जिसको प्रसाद बोलते हैं आप लोग, उसको शिरनी बोला जाता है। तो मंदिर के बाहर प्रसाद नहीं बेचेंगे इज़ इक्वल टू मस्जिद के बाहर शिरनी नहीं बेचने देंगे, ये होगा ना? तो जैसे आप कह रहे हो कि वक़्फ़ में मुस्लिम्स को सॉरी वक़्फ़ बोर्ड में जो कि एक हाँ, एक्चुअली ये नहीं कह रहा मैं, प्रसाद की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ हेट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, द हेट। हाँ, हाँ। हाँ, इट्स हाँ, नॉट तो अबाउट जैसे प्रसाद ओनली, बहुत सारी चीज़ें हो जाएँगी। अब जैसे इलेक्शन के दौरान 2024 में एक लेडी को एक अपार्टमेंट अलॉट हुआ था हिंदू लोगों में। अब वो लेडी मुसलमान थी। वो पूरी कॉलोनी ने उसका बॉयकॉट करा एंड बोला कि इसको नहीं देंगे हम, ये हिंदू कॉलोनी, हिंदू, हाँ, हिंदू, हिंदू, बिल्कुल, हिंदू। बिल्कुल। उसको नहीं मिला। अब ये हेट है एक तरीके से, ठीक है? अब ये चीज़, यही चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये अलग-अलग जगह दिखेगा, अब आपको प्रसाद नहीं बेचने देंगे, एंड इसक एंड सेम टू सेम चीज़ दूसरी साइड से भी दिखती है, हुँ, दूसरी साइड से भी दिखती है। एंड तो ये इस बता दूँ एंड ये हुँ, बता दूँ कि गवर्नमेंट यही हेट देख के ना अपने डिसीज़न वापस ले भी लेती है कुछ। अलॉटमेंट उस लेडी को करा रहे तब नहीं करा रहे। एंड ये चीज़ मेरे को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव लगती है, हिंदू करे, मुस्लिम करे, कोई भी। सही बात। मेरे को नेगेटिव इसलिए लगती है क्योंकि जब तक यूनिटी नहीं बनेगी, भाई हिंदू-मुस्लिम चलता रहेगा, ज़िंदगी भर चलेगा।
आप एक बात समझना, ठीक है? अम, आप ऐसा तो है नहीं कि हम लोग बहुत हमारा जनरेशन बहुत ज़्यादा होशियार है और हमारे दादा, परदादा या फिर हमारे जो पूर्वज हैं वो लोग बेवकूफ़ थे, ऐसा तो था नहीं। वो भी तो मर्द रहे होंगे ना, जैसे हम अपने आप को कहते हैं कि मैं तो बड़ा मर्द हूँ, वो भी तो रहे होंगे ना। तो अगर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता, तो प्रॉब्लम उस समय भी हो रहा होता, लेकिन सब चीज़ ठीक चल रहा था। अभी इतना प्रॉब्लम कैसे आ रहा है? क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है। अगर आप पॉलिटिशियन रहोगे ना, अगर आप पॉलिटिशियन हो, एग्जाम्पल, अगर आप पॉलिटिशियन हो, तो आपके लिए स्कूल कॉलेज बनवाना ज्यादा मुश्किल है, और ये बोल देना कि देखो तुम्हारे धर्म के बारे में गाली दे रहा है, वो ज्यादा इजी है। कोई भी हो, मैं ही क्यों ना हूं, मैं भी अगर कल करोड़ में पॉलिटिशियन बन जाऊंगा, ओवैसी ही है, मान लेते हैं। हाँ। हाँ, देखिए देखिए ये बात तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी ना। हम्म। बट जो चीज मैं बता रहा हूँ ना कि दोनों तरफा होता है, हम्म। वो चीज मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। और कुछ जगह पे अगेन वो लीगल वाली चीजें आ जाएंगी, वक्फ बोर्ड वगैरह वगैरह। जैसे हिपोक्रेसी आप जो दोनों कह रहे साइड की हो आ जाएगी। कि मतलब दोनों तरफ से होना चाहिए, तो आप मुझे एक ऐसा एग्जांपल दो। जैसे वक्त का आपने बता दिया, तो मैं तो बता ही दिया कि अगर इक्वालिटी की बात आप कर रहे हो ना, कि इक्वालिटी होना चाहिए दोनों तरफ से, ठीक है? हम्म, तो आप ये कह रहे हो कि इक्वालिटी होना चाहिए, तो वक्फ बोर्ड में कोई हिंदू बंदा को ऐड कर देना चाहिए। तो इधर के पक्ष वाले ये बोलेंगे ठीक है भाई, फिर मठ में भी ये मुस्लिम बंदा को ऐड कर दो, जो क्रिश्चियन का ट्रस्ट होगा क्रिश्चियन वाले में भी किसी सिख को मुस्लिम को ऐड कर दो। ये हो जाता। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, उसमें एक राइट टू रिलीजियस अपना होता है, ठीक है? तो उसमें आप अपना जो आपका माइनॉरिटी या फिर आपका जो कम्युनिटी है, उसमें आप अपना अपने हिसाब से रूल बना सकते हो। आपके लोग रहेंगे देखिए उसमें। हाँ, अब देखिए ये चीज के ऊपर मैं इसलिए नहीं बोल पा रहा क्योंकि मैं अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकता ना हिंदुइज्म को। कोई अगर राइट विंगर, प्रॉपर राइट विंगर बंदा आके इस चीज पे बोले और आप उससे बोलो तो बात बने ना। अब देखो जैसे मैं एक चीज बताता हूँ, मक्का मदीना में नॉन मुस्लिम की एंट्री नहीं है। ऐसे इंडिया में कुछ मंदिर है जहाँ पे नॉन हिंदू की एंट्री नहीं है। नहीं है बिल्कुल ठीक है। एंट्री, चाहे एक बंदी को मना कर दिया था जाने के लिए। हाँ, सही बात है। ऐसी चीजें थी। अब उस वाली चीज में अगर कोई यहाँ से बोले कि भाई मक्का मदीना में हिंदू बंदा ऐड कर दो बोर्ड में उनके, वो तो इम्पॉसिबल है। बट अगर इम्पॉसिबल है। यहाँ पे बोले गए तो वो भी इम्पॉसिबल हो गया ना फिर तो। बिल्कुल, बिल्कुल, कुछ बिल्कुल चीजों में, इम्पॉसिबल है। हाँ, कुछ चीजों में अगर ऐसा है हिंदू बंदा ऐड मुस्लिम बंदा ऐड करना है, यार देखो वो ना कोई राइट विंगर बंदा ही बता सकता है कि वो अलाउड है या नहीं, या कोई पंडित ही बता सकता है। इसीलिए मैं अब उस चीज में अभी जा नहीं अब सकता ना राइट, उस वाली जगह। अच्छा, राइट विंगर आप ये वर्ड यूज कर रहे हो, राइट विंगर मतलब क्या होता है, ये बताइए आप मुझे। द वन जो रिलीजियस बेस पे पॉलिटिक्स खेले, जो मेरे हिसाब से कंजर्वेटिव, तो तो ओवैसी लेफ्ट है कि राइट है? ही इज राइट विंगर। करेक्ट, एग्जैक्टली। द व्यूवर्स जो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि जो मुस्लिम्स हैं वो लेफ्ट विंगर है। नहीं, कोई भी रिलीजन का हो, क्रिश्चियन, हिंदू, कोई भी रिलीजन का हो, अगर वो रिलीजन का पॉलिटिक्स कर रहा है तो ही इज अ राइट विंगर। जो स्कूल की बात कर रहा, हॉस्पिटल की बात कर रहा, समाज की बात कर रहा, वो होता है लेफ्ट विंगर। तो आपने बहुत सही बात बोला अभी। एक्चुअली देखो, इंडिया में लड़ाई है हिंदू राइट विंगर वर्सेस लेफ्ट राइट विंगर सबसे बड़ी। लेफ्ट एंड राइट विंगर ये क्या होता है? सॉरी, है मुस्लिम राइट विंगर, सॉरी। हाँ, 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 इन दोनों की सबसे हाँ। ज्यादा, इन दोनों की लड़ाई है। अब और जो जो सेकुलर लेफ्टिस्ट लोग है लोग, वो पिस रहे हैं। नहीं नहीं, जो लेफ्टिस्ट लोग होते हैं, जो लेफ्ट के हाँ, होते हैं, वो ज्यादातर सपोर्ट किसका करते हैं? मुस्लिम राइट विंगर का, क्योंकि दे आर दी माइनॉरिटी। दे जस्ट हाँ। वांट टू से कि माइनॉरिटी माइनॉरिटी बना के वो एक मेजोरिटी बनाना चाहते हैं अपनी साइड से, कि 50-50 हो सके। द पावर हिंदू हिंदू राइट विंगर की है ना, इसीलिए ऐसा है। नहीं, नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा है, नहीं है। एक्चुअली में ऐसा है। अब क्योंकि आप एक आप हाँ। अब मैं अब बता रहा हूँ ना, मैं फेमिनिज्म के ऊपर बहुत कंटेंट बनाया मैंने। तो जितना फेमिनिस्ट राइट विंगर्स को बोलते हैं, हिंदू राइट विंगर्स को कि घूंघट नहीं डालना, ये नहीं डालना, उतना वो मुस्लिम राइट विंगर को नहीं बोलते। ये चीज तो मैंने इसके बहुत नोटिस इसके करी। इसको तो मैं ऐसे बोलूंगा कि ये तो बायसनेस है ना, ये लेफ्ट विंग को आप बुरा कैसे बोल सकते हो? ये तो बायसनेस है। तो लेफ्ट विंग तो ऐसा करता ही है, काफी बायसनेस करता ही है। लेफ्ट विंग में नहीं। ऑल्सो वन मोर थिंग, एक बात बताओ, लेफ्ट विंग में क्या जेंडर, आप बताओ, लेफ्ट विंग में जेंडर कितने होते हैं? जेंडर इक्वालिटी की बात की जाती है, इक्वालिटी की, नहीं जेंडर इक्वालिटी की। नहीं नहीं, मैं जेंडर इक्वालिटी की बात नहीं कर रहा, मैं नंबर ऑफ द जेंडर पूछ रहा हूँ, कितने जेंडर है? तो वैसे में तो वो लोग एलजीबीटी क्यू को भी रिकॉग्नाइज करते हैं, मेल फीमेल तो हैं ही। तो कितने हैं आप बताओ, आप लेफ्ट और राइट हो? मैं तो सेंटर हूँ।
अच्छा सेंटर भी होता है, तो अपने लिए ऑप्शन आपने रखा हुआ है सेंटर, दूसरे के लिए नहीं लेफ्ट नहीं राइट है? नहीं, मजाक बहुत में, आई बड़ा। एम जस्ट जोकिंग। हाँ नहीं हाँ, नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा होता है। एक होता है सेंटर, फिर होता है सेंटर लेफ्ट, लेफ्ट, फिर फार लेफ्ट, और फिर कम्युनिज्म आता है। फिर सेंटर से हाँ, अगर आप सेंटर से इधर जाओगे तो फिर सेंटर राइट, फिर फार राइट, फार राइट, फिर और फिर फासिस्ट फैशिज्म। नाजी वाला। फैशिज्म, हाँ, वही आता है, हाँ, वो तो मेरे को पता है मैं वो चीज। सेंटर पे हूँ, सेंटर पे हूँ, क्योंकि मैं रिलीजन को भी वैल्यू करता हूँ, ट्रेडिशन को भी वैल्यू करता हूँ, कल्चर को भी वैल्यू करता हूँ, जो कि राइट विंग का ट्रेट है। और स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, इस पे भी बात करता हूँ। इसलिए दोनों तरफ का मिक्सचर है मेरे में, इसलिए मैं सेंट्रिस्ट अप्रोच रखता हूँ अपना, कि नहीं भाई सब होना चाहिए, अच्छी अच्छी चीजें। हाँ, सब होनी चाहिए। कभी आप मतलब राइट लीनिंग बन जाते हो कभी, हिंदू राइट लीनिंग? नहीं, न न मैं तो कभी मुस्लिम राइट लीनिंग बनता हूँ, ना कभी मैं हिंदू राइट लीनिंग, कभी नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, जैसे हमने बात करी थी कि कुरान में ऐसा लिखा है, कुरान में वैसा लिखा है, ठीक है? आपने कहा था कि अगर सामने वाला पढ़ा नहीं है वो चीज को, तो वो कैसे बता सकता है? उसको तो गलत मतलब बोल देगा कोई भी, हाँ। हम्म। तो जो आयशा वाला स्टोरी है, 6 साल में आयशा के साथ शादी, 9 साल में शादी, ये जैसा भी है, उसको आप कैसे बताओगे मतलब? देखिए, इस पे हम लोग को बात रिकॉर्डिंग में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत से लोगों को बुरा लग सकता है। और फिर हम नहीं चाहते हैं कि आप और हम नेशनल मीडिया में पहुंचे कि देखो ये लोग कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहा है। तो इस चीज को हम लोग कभी ऑफ द कैमरा बात करेंगे, लेकिन इसको हम बस ये बोलेंगे कि कोई भी चीज जो होता है ना, जैसे महात्मा गांधी की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं करेक्ट कर दूंगा अभी जो क्वेश्चन है उससे, कि महात्मा गांधी जी ने जब कस्तूरबा गांधी जी से शादी करी थी, तो कस्तूरबा गांधी जी की उम्र थी 8 साल। ठीक है? तो ये जो चाइल्ड मैरिज का जो सिस्टम है ना, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। ठीक है? तो हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं किसी चीज को, किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। हम बस ये बोल रहे हैं कि मान लेते हैं कि उस समय अगर ये हुआ होगा या फिर नहीं हुआ होगा, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन लिखा हुआ है, मान लेते हैं अगर लिखा हुआ है, तो उस समय क्या परिस्थिति रहा होगा, क्या परिस्थिति नहीं रहा होगा, मैं नहीं जानता। अभी, जैसे अभी जो है, अभी हम अपने दादा को या परदादा को या फिर नेहरू को या फिर जो भी जितने पास्ट के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको ये बोल देना कि तुम अपने समय में ये नहीं किया, वो नहीं किया, बहुत इजी होता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, समझ रहे बात को? पास्ट के लोगों को, अपने दादा को हम ये बोल देंगे कि मेरे दादा ने यार प्रॉपर्टी खरीद के नहीं रखा, मेरे दादा ने ये गलती की, वो गलती की। ये बोलना बहुत इजी है, ब्लेम गेम खेलना। लेकिन जो जिस समय होता है, वो परिस्थिति के हिसाब से समझता है कि नहीं भाई, क्या परिस्थिति है, क्या परिस्थिति नहीं है। डिफेंड नहीं कर रहे हैं। अभी के हिसाब से वुमन जो, मतलब जो चाइल्ड मैरिज है, वो इलीगल है ना, इलीगल। उस समय नहीं रहा होगा, तो उसको मान चलिए कि अगर पोक्सो कानून जो होता है, 2012 में पोक्सो कानून आया है, तो पोक्सो कानून जब नहीं आया था, तो उस समय पोक्सो में कोई बुक ही नहीं होता था। पोक्सो कानून आने के बाद फिर वो चीज ज्यादा खराब हो गया। तो उस समय क्या बातें कर रहे हैं, 640 एडी की, है ना? तो उस समय लेकिन के बारे में अभी बोलना कि गलत है, सही है, उस पर दे टिप्पणी करना दे मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि हम्म। देखो, मैं समझ सकता हूँ कि आप क्यों नहीं बोलना चाहते उसमें डीप डाउन जाके। मैं आई कैन अंडरस्टैंड, सी। बट एक चीज आपने बोला, उस टाइम का परिस्थिति ऐसा होगा, उस टाइम का वो वैसा होगा, लेकिन उम्र एक 6 साल, दैट्स वेरी एक्सट्रीम, डोंट यू थिंक? नहीं, आप मोरालिटी को देखिए। एक आपको हम एक एग्जांपल देते हैं। आप निकोलो मैकियावेली की किताब है द प्रिंस, उस पे हम एक वीडियो बनाए कल परसों, आप देखिएगा, ठीक है? तो मैकियावेली का जो किताब है द प्रिंस, उसमें ये बोलते थे कि नैतिकता जो होती है ना, जो प्रिंस होता है, जो वही डिसाइड करता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री कोई अभी ऐसा आ जाए जो बोले कि नहीं यार, हमको वेजिटेरियन, स्ट्रिक्ट सेंस में वेजिटेरियन को फॉलो करवाना है, तो जो वो बोलने लग जाएंगे वही होने लग जाता है। अब देखे होगे कि जैसा प्रधानमंत्री आता है, आप फ्रीज हो गए, अच्छा हाँ, जैसा प्रधानमंत्री आते हैं, देश का माहौल वैसा होने लग जाता है। ठीक है? तो उसी प्रकार से आप अभी कह रहे हो कि नहीं, अभी के हिसाब से आप कह रहे हो ना कि 9 साल या 6 साल का जो भी, ये बहुत बुरा लग रहा है, आप अभी कह रहे हो क्योंकि हमने अभी ये मान लिया है कि हाँ भाई ये चीज बुरा है, क्योंकि अभी हम ये मानते हैं। ठीक है? अभी हम लोग चिकन को खाना बहुत अच्छा समझते हैं कि नहीं, चिकन खाना कोई कोई बड़ा बात लगता है, कोई बड़ा बात नहीं लगता। केएफसी खुले हुए हैं इधर उधर। कल के डेट में अगर ऐसा हो जाए, 5 6 7 साल, 700 साल तक ऐसा हो जाए कि नहीं, एकदम प्योर वेजिटेरियन वाला सिस्टम चल रहा है, तो आपको 7 साल, 700 साल बाद ये लगेगा कि अरे यार, ऐसे कैसे करता था ये लोग, यार कैसे ऐसे कर सकता है भाई। जैसे अभी सती चल, जब सती वाला एग्जाम्पल दिए, अभी हम लोग यहाँ बैठ के ये सोचते हैं कि सती ऐसा कैसे कर सकता है ये लोग, यार जिंदा लड़की को जला दिया करता था, सती कर देता था, यकीन नहीं होता है, बुरा बोलते हैं उसको, क्यों? लेकिन उस समय के हिसाब से दैट वाज प्रेवलेंट, क्योंकि मोरालिटी का जो इंडिकेटर है वो बदलते रहता है कि अभी ये मॉरल है,
अभी ये चीज़ अच्छा है, ये चीज़ बुरा है, कल के टाइम में वो चीज़ अच्छा हो जाएगा, वो चीज़ बुरा हो जाएगा। समझ रहे हो? तो उस समय के हिसाब से आप मोरालिटी को अभी अभी के हिसाब से आप उस समय के मोरालिटी को डिफेंड नहीं कर सकते हो। बाकी अगर हुँ, अभी हुँ, के हुँ। हिसाब से आप पूछोगे, तो ये तो पनिशेबल ऑफेंस है। लेकिन उस समय के हिसाब से कैसे आप अभी कैसे जज कर रहे हो? एक और एग्ज़ाम्पल दे देते हैं। 2016 में 2016 में आप और हम दोनों मेल हैं। अगर हम दोनों मेल हो के भी अगर मर्जी के साथ अगर हम लोग कार्नल इंटरकोर्स या फिर एनल सेक्स जिसको बोलते हैं, अगर कर लेते हैं, मर्जी है आपका भी मेरा भी, तो हम दोनों को उम्र कैद का सजा होता, जबकि मर्जी है हम दोनों की फिर भी होती। लेकिन जब ये जजमेंट आया, जब इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, तो उसके बाद से वो अब वो क्राइम नहीं है। अब वो क्राइम नहीं है। अब अगर हम आप मर्जी से कुछ करेंगे तो कुछ नहीं। तो मोरालिटी जो होता है, कानून जो होता है, वो बदलते रहता है। समझ रहे हो ना? हुँ, हुँ। ये होता है। तो मेरा एग्ज़ाम्पल ले लिया भैया है कि मैं बट वो तो ठीक है देखो, मैं कह रहा हूँ कि ये तो ठीक है माना कि अब आप कह रहे हो कि ये गलत है, काफ़ी गलत है। ब्रीफली कह रहे हो, ज़्यादा आप इसमें जा नहीं रहे, वो मैं समझ रहा हूँ। बट आज भी मैं बहुत वीडियोज़ देखता हूँ ना, वो इस चीज़ से पता है जस्टिफाई करने के लिए ट्राई करते हैं ऐसा, ऐसा, ऐसा बट दे कैन नेवर से डायरेक्टली कि दिस वाज़ रॉन्ग एंड वो अभी इसलिए भी नहीं इस चीज़ कहते पर हैं। अब हाँ, देखो अब हाँ, ठीक है, अब बताना ज़रूर बट और इसी के चलते अभी इतनी ग्रूमिंग गैंग वग़ैरह जैसे आ रही है ना, बच्चियों को हुँ, यूके में, पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग, हुँ। तो वहाँ पे ना यही नैरेटिव उठ के आ रहा है कि ये रिलीजन ही ऐसा है। ये रिलीजन ही ऐसा दैट्स व्हाट आई वांट टू कन्वे हियर कि ऐसा मतलब सोचते हैं लोग। तो फिर उस उस चीज़ पे आप कुछ बोलो मतलब वैसा? देखिए, आपको हम एक बात बताते हैं। इस्लाम जो है ना, इस्लाम के बारे में आपको थोड़ा-सा बताते हैं। हम एक तो ज़्यादा मतलब हम किसी भी चीज़ को मतलब ना विरोध में रहते हैं, हम तो बताएँ मेरा सेंट्रिस्ट अप्रोच रहता है किसी भी चीज़ को लेके। क्योंकि हम कंटेम्परेरी रिलिजन को भी पढ़े हुए हैं, हिंदुइज़्म को भी पढ़े हुए हैं, जैनिज़्म को भी पढ़े हुए हैं, सिखिज़्म को भी पढ़े हुए हैं, तो थोड़ा बहुत सबका हम अच्छे से मतलब पढ़े हुए हैं हम। तो इस्लाम के बारे में ऐसा है कि आप देखोगे कि जो हर धर्म होता है, कोई भी जो रिलिजन होता है, उसका कोई ना कोई एक होता है मतलब जैसे एग्ज़ाम्पल दे रहे जैसे क्रिश्चियनिटी है, तो क्रिश्चियनिटी कंट्रोल करता है कौन? पोप, है ना? वेटिकन सिटी में बैठते हैं पोप। उसी प्रकार से जो हिंदुइज़्म है, तो हिंदुइज़्म में 4 गो ये होते हैं आपके जो शंकराचार्य हैं, जानते होंगे आप। तो 4 शंकराचार्य हैं, ठीक है? तो वो रिलिजियस हेड होते हैं। क्रिश्चियनिटी का बता ही दिया आपको। इस्लाम जो है ना, ये उस समय का बहुत एडवांस्ड रिलिजन था। उसके क्रिश्चियनिटी के बाद। तो क्रिश्चियनिटी को तो बहुत बाद में एक्सेप्ट किया गया था एज़ अ रिलिजन जब कॉन्स्टेंटिनोपल जो एक राजा थे, उन्होंने जब एक्सेप्ट कर लिया था, जब रोमन एम्पायर का जब स्टेट रिलिजन क्रिश्चियनिटी बनने लग गया, तब फिर क्रिश्चियनिटी फैला वरना जीसस क्राइस्ट के डेथ के लगभग 500 साल तक क्रिश्चियनिटी उतना अस्तित्व में नहीं आ पाया था। ठीक है? 500 ईयर्स आस-पास तक और उसके 100 या 150 साल बाद जो इस्लाम है, प्रोफेट मोहम्मद जो है वो आ चुके थे। ठीक है? तो इस्लाम जो है उस समय का सबसे एडवांस चीज़ है। देखिए, अभी के हिसाब से जो है सबसे एडवांस चीज़ है ना, वो कभी न कभी पूरा ना हो जाएगा। अभी आईफ़ोन 15 है मेरे पास मान लेते हैं, अभी ये एडवांस्ड है मान लेते हैं। आज से 10 कि "यार साला तुम आईफ़ोन 15 चलाता था यार, कितना पुराना आदमी है तुम।" समझ रहे हो ना? जो चीज़ कभी एडवांस टेक्नोलॉजी रही है, वो एक ना एक दिन आउटडेटेड होती है, पर उस समय के हिसाब से सबसे बेस्ट था वो। उस समय के हिसाब से सबसे बढ़िया था वो, क्योंकि उस समय सिचुएशन वैसा था आपका। तो अभी के हिसाब से ये बैठ के बोल देना कि प्रोफेट मोहम्मद ने 9 साल का, 8 साल का वैसे में तो गांधी जी ने भी 8 साल की लड़की से शादी किया था। तो ऐसे करके बहुत सारा चीज़ गांधी जी को भी बहुत लोग बुरा बोलने लग जाते हैं, खैर कोई बात नहीं। तो आप अभी बैठ के पास्ट की चीज़ को जज नहीं कर सकते अभी के मोरालिटी के हिसाब से, क्योंकि अभी का स्टैंडर्ड अलग है। अब अभी लड़की तो जीन्स पहन घूमती है। आज से 200 साल, 300 साल पहले लड़की लोग जीन्स पहन के नहीं घूमती थी। उस समय अगर 200 साल पहले आप इंडिया में ही बोल देते ना कि अपनी बेटी को हम जीन्स पहनाएँगे, आपको मॉब लिंच कर देता सब। कि तुम जीन्स पहनाएगा लड़की को, लेकिन अभी काफ़ी कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोरालिटी जो है ना वो बदलते रहता है। उसी प्रकार से आप जो ये कह रहे हो इस्लाम के बारे में, देखिए इस्लाम को जो चलाते थे जो एक जो लीडर हुआ करता था, एक सेंट्रलाइज़्ड फ़ोर्स वो खलीफ बोलते हैं, ठीक है? खलीफा आपने सुना होगा ये वर्ड। है ना? तो कैलिफेट रूल भी जिसको बोलते हैं कि नहीं जिस तरह से पोप हैं पूरे एक क्रिश्चियनिटी को रूल करने वाले, उसी प्रकार से खलीफेट होना चाहिए। इसलिए देखे होंगे मुस्लिम लोग कमेंट्स में लिखता भी है कि वी वांट खिलाफत खिलाफत ऐसे सुने होंगे लिखते हुए। तो ये कैलिफेट मतलब क्या है कि हमारा भी एक सेंट्रलाइज़्ड फॉर्म होना चाहिए।
तो इस्लाम जो है ना इतना तेजी से बढ़ रहा था पूरा दुनिया में, क्योंकि इस्लाम में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। अगर आप ध्यान से, आचार्य प्रशांत जो कि एक हिंदू हैं, जो कि एक ब्राह्मण हैं, वो नमाज के बारे में बहुत अच्छा बात बोले थे कि नमाज क्या है, 5 बार जो नमाज पढ़ने के लिए बुलाते हैं, वो क्या है कि हाँ भाई, आप दुनियादारी का मत्था मारी छोड़ के आ जाइए और ईश्वर को याद करिए और दुनियादारी से दूर हो जाइए कुछ देर के लिए। एक तरह से ध्यान है वो, मेडिटेशन है वो। ईश्वर से कुछ देर मिलिए, बात करिए। तो कोई भी रिलीजन जो होता है ना, उसको बुरा कोई नहीं बनाता है। वो वो उसको बुरा बनाते हैं लोग। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, अभी हम मुस्लिम, अभी मेरा नाम शहबाज आलम है, हम मुस्लिम हैं। अभी हम आपसे अच्छे से बात कर, तमीज से बात कर, तो आपके मन में आ रहा हो कि नहीं यार ये अच्छा मुस्लिम है। अभी आपको माँ बहन गाली बकने लग जाएंगे तो आपके मन में क्या आएगा कि नहीं यार ये मुस्लिम लोग ऐसा ही होता है। तो कोई भी इंसान जो होता है ना, वो डिफाइन कर देता है, या फिर हम लोग जज कर लेते हैं कि वो रिलीजन अच्छा है चाहे बुरा है। ठीक है। अब इस्लाम के बारे में जो बहुत लोग बोलता है, आप देखोगे अगर इस्लाम एज अ रिलीजन, इस्लाम एज अ रिलीजन अगर बहुत बुरा होता, मान लेते हैं कि एकदम खतरनाक होता, मार काट वाला होता, तो सऊदी अरेबिया में तो रोज मार काट होना चाहिए था, क्योंकि इस्लाम तो वहीं से आया है। दुबई में हनी सिंह रहते हैं, आर माधवम, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं सब दुबई में जाके बुर्ज खलीफा में घूमते रहते हैं। वो लोग को तो मार के खत्म कर देना चाहिए था, क्योंकि यूएई जो है पूरा का पूरा इस्लामिक नेशन है। कौन से इस्लामिक नेशन में, इधर का छोड़ के, पाकिस्तान और बांग्लादेश का हम छोड़ के, अब इस पे आएंगे कि ये लोग ऐसा क्यों करता है, यहाँ के मुस्लिम्स ऐसा क्यों करते हैं, इस पे हम आएंगे। अरब के मुस्लिम्स में कभी सुना है कि मॉब लिंचिंग करते किसी हिंदू को, ये बताते आप कभी सुना नहीं, है? तो मैंने कभी नहीं नहीं सुना सुना ये। होगा। नहीं, नहीं। क्यों नहीं सुना पता है? क्योंकि आखिर अगर इस्लाम में प्रॉब्लम है, इस्लाम ही प्रॉब्लम है, इस्लाम ही खराब है, तो वहां के मुस्लिम तो सबसे खराब होना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो प्रॉफिट मोहम्मद के डिसेंडेंट्स हैं एक तरीके से। जिन्होंने इस्लाम को जन्म दिया उसके तो पूर्व मतलब वो लोग हैं, तो सबसे खतरनाक तो वो लोग होना चाहिए। लेकिन वो लोग तो वल्ला हबीबी बड़ा मस्त होता है। अमीर भी होता है, लेम्बोर्गिनी में पुलिस घूमता है वो लोग का। लेकिन कभी आप कभी नहीं सुना, ऐसा तो है नहीं कि हिंदू नहीं रहते हैं सऊदी अरेबिया में, ऐसा तो है नहीं कि हिंदू नहीं रहते हैं दुबई में। जितने भी सेलिब्रिटीज आप देखिएगा, हनी सिंह वहीं रहते हैं विला वगैरह में। तो हाँ, कभी हाँ, नहीं पता है मेरे सुनेंगे को। आप कि किसी को ये बोल, ही नहीं सुने होंगे कि आप किसी किसी को हिंदू को बोल रहा है कि ए तो अल्लाह को बोल, ए तो ऐसे कर वैसे कर। तो इस्लाम, तो इससे ये सबक मिलता है, इससे ये सीखते हैं हम लोग कि इस्लाम एज अ रिलीजन इज नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम लाइज विद द पीपल। और आपको हम एक बात इसका बहुत अच्छा बता देते हैं कि इंडिया, बांग्लादेश और ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान। इसके जो लोग हैं ना, इसके जो लोग हैं ना, ये एक ही लोग हैं, एक ही ब्लड के लोग हैं। जैसे आप लोग, जैसे बहुत लोग नहीं बोलता है कि तू था तो हिंदू ही ना। तो हुँ, हिंदू हुँ, हुँ। मतलब क्या? सिंधु नदी के बगल में जो लोग रहते थे उनको हिंदू बोलते हैं, क्योंकि जो अरब लोग थे वो स को ह बोलते हैं। उनको स नहीं बोलने आता, तो वो स को ह बोलते वो हैं। पता है मेरे तो को। वो पता है। सिंधु नदी के, हाँ। तो यहाँ के जो लोग थे एक ही लोग हैं। आप देखोगे बांग्लादेश का मुस्लिम हो, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, इंडिया का, जितने भी लोग हैं ना, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ देते थोड़ा सा, तो इनके चेहरे मिलेंगे, आप देखोगे, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो ये वो लोग पता है एक ही मेरे को। डिसेंडेंट्स के हैं, एक ही लोग हैं। बस धर्म बदल, नहीं आपको मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ व्यूवर्स को, ताकि वो लोग देखे तो हुँ, हुँ, समझे। हुँ। तो ये लोग सब एक ही लोग हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं, बस धर्म बदल लिया अलग। कोई क्रिश्चियन बन गया, कोई कोई क्या बोलते हैं मुस्लिम बन गया, कोई सिख बन गए, कोई जैन बन गए, कोई बौद्ध बन गए, सब एक ही लोग हैं। और कहा जाता, हमको ये चीज बहुत बुरा लगता है कि यहाँ के लोग ही ज्यादा धार्मिक होते हैं। जैसे जो सेम मुस्लिम हैं, जिनका नाम अभी मान लीजिए कोई कोई मुस्लिम नाम होगा, उनके पापा जो होंगे पहले, वो मान चलिए कि हिंदू ही होंगे, मान लेते हैं। अब जब हिंदू रहे होंगे तो वो भी उस समय भी कट्टर रहे होंगे, और अभी जब मुस्लिम है तो उसमें भी कट्टर है। तो यहाँ के लोगों में प्रॉब्लम है, रिलीजन में प्रॉब्लम नहीं है। आप ये देखना, ये बांग्लादेश में ही प्रॉब्लम क्यों होता है, ये पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम क्यों होता है, ये इंडिया में ही क्यों होता है? यहाँ के लोग ऐसे हैं। लोग, अगर एग्जाम्पल दे रहे, अगर हम खराब लड़का है, खराब इंसान है मान लेते हैं, तो हम पापा बन जाएंगे तो भी खराब पापा रहेंगे, भाई रहेंगे तो भी खराब भाई रहेंगे, बेटा रहेंगे तो भी खराब बेटा रहेंगे, क्योंकि हम एज अ ह्यूमन बेकार आदमी है। ऐसा नहीं कि हम किसी के पापा बन जाएंगे तो हम भगवान हो जाएंगे, नहीं होंगे। उसी प्रकार से धर्म, कोई इंडिया का नहीं, भले मुस्लिम रहे, हिंदू रहे, क्रिश्चियन रहे, इन लोग के खून में है, हम इंडियंस लोग के खून में एक दूसरे से लड़ना लिखा हुआ है। यही प्रॉब्लम है। तो बेसिकली आप कह रहे हो कि जितने भी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुस्लिम हैं, ज़्यादातर कन्वर्टेड है। ज्यादातर, ज्यादातर मतलब क्या होता है? सभी है कन्वर्टेड। सभी कन्वर्टेड है। हाँ, इसमें इसमें तो सोचने वाला क्या बात है? एक ही तो है, ये कन्वर्ट। एक परिवार हाँ, है, वो। चार। अरे, आप मुझे एक बात बताओ, मान चलो कि आपके परिवार में पापा है और चार भाई है मान लो, हाँ, हाँ। और
चारों भाई ने अलग-अलग रिलीजन बदल लिया। एक मुस्लिम बन गए, एक क्रिश्चियन हुँ, बन हुँ। गए, एक ये बन गए, एक वो बन गए, ठीक है? तो तो यही बात है, अगर इस्लाम को एज़ अ रिलीजन देखें, इस्लाम को एज़ अ रिलीजन देखें, तो इस्लाम एज़ अ रिलीजन प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर इस्लाम एज़ अ रिलीजन प्रॉब्लम होता, तो इस्लाम तो सऊदी अरेबिया में भी है, इस्लाम तो दुबई में भी है, बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, सब में इस्लाम है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो उधर ही होना चाहिए था ना, मार-काट, लिंचिंग, जला देना जैसे बांग्लादेश में करते हैं। उधर प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होता। सऊदी अरेबिया में कभी नहीं सुनोगे आप कि किसी हिंदू को धर्म पूछ के, नाम पूछ के मॉब लिंच कर दिया, या फिर यूएई में सेलिब्रिटीज़ भी वहाँ रहते हैं। तो ये इस्लाम एज़ अ रिलीजन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है लोग, जो किसी भी रिलीजन को बदनाम करने के लिए लोग ही ज़िम्मेदार होते हैं। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों के तीनों एक ही ब्लड के लोग हैं, एक ही फैमिली के सदस्य थे, सबका चेहरा आप देखोगे मिलता है। तो मान चलो कि अगर एक फैमिली में 4 भाई हैं और चारों ने अपना धर्म बदल लिया, अलग-अलग धर्म अपना लिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनका नेचर बदल जाएगा। तो यही बात है, सबने धर्म अपनाया है ना? सब एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, एक ही तरह के लोग हैं, और बस देश अलग हो गया और धर्म अपना लिया अलग-अलग। इंसान ही यहाँ के प्रॉब्लमैटिक हैं। पढ़े-लिखे कम होते हैं, अंधविश्वासी ज़्यादा होते हैं, कट्टर ज़्यादा होते हैं, भले वो किसी भी रिलीजन के हों। अपने रिलीजन के अगेंस्ट बुरा नहीं सुनना चाहते, ना अपने अगेंस्ट। तो इसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अगर आप ध्यान से देखो या फिर आप समझो, जब इंडिया और पाकिस्तान अलग-अलग हुआ था ना, तो इंडिया भी सेक्युलर देश बनना चाहता था और पाकिस्तान भी सेक्युलर देश बनना चाहता था, ठीक है? इंडिया में हमारे जो थे जितने भी लीडर्स, वो सेक्युलर बने रह गए, क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं वो डिवर्स हैं, अलग-अलग तरह के लोग हैं, तो सब मिलके एक सेक्युलर नेशन हम लोग बना पाएँ। लेकिन पाकिस्तान जब सेक्युलर नेशन बनना चाहा, तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, वो सेक्युलर थे, वो सेक्युलर देश बनाना चाहते थे, उनको असैसिनेट कर दिया, कट्टर लोग वहाँ के असैसिनेट कर दिया। तो कट्टरपंथ लोग जब भी जीत जाता है और वो सेकुलर नेता को मार के देश को धार्मिक बना देता है ना, तो वो देश का बेड़ा गर्क होना लिखित है। बांग्लादेश में भी जो शेख मुजीबुर रहमान थे, वो भी सेकुलर नेता थे, उनको भी असैसिनेट करवा दिया। जो शेख हसीना है, वो भी सेकुलर नेता है, उनको भी भागना पड़ गया वहाँ से। तो जब-जब जिस-जिस देश में धर्म अपने चरम पे पहुँचता है, कोई भी धर्म हो, और धर्म के हिसाब से अगर वो देश काम करने लग जाएगा, तो उस देश में प्रॉब्लम शुरू होने लग जाता है, वो देश का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है, और धीरे-धीरे वो लोग सुधारेंगे तो बहुत अच्छी बात है। बांग्लादेश का भी आप देख ही रहे हो। इंडिया हमारा इतना अच्छा इसलिए है क्योंकि यहाँ डाइवर्सिटी है, लोग सेकुलर हैं, लोगों का माइंडसेट सेकुलर है, और हमारे नेता सेकुलर रहे हैं, इसीलिए हम लोग सबसे डेवलप्ड हैं। आप इन तीनों कंट्री में अगर आप कंपैरिज़न करोगे, तो हम लोग सबसे डेवलप्ड हैं। क्यों? क्योंकि हम सेकुलर हैं। जिस दिन हम भी कट्टरपंथी से हार जाएँगे, अपने देश के कट्टरपंथी जितने भी लोग हैं, उनसे हार जाएँगे, हमारा देश भी फिर धर्म के चंगुल में फँस जाएगा। जैसे यूरोप में डार्क एज में लोग फँस गए थे, हम लोग भी डार्क एज में फँस जाएँगे। तो ये प्रॉब्लम है। इसका एक छोटा-सा सेकुलरिज़्म पे बोल के इस बात को ख़त्म करना चाहेंगे, कि जब यूरोप में धर्म के चंगुल में जब पूरा कंट्रीज़ फँसा हुआ था ना, तो जितना भी जो राजा होता था, वो राजा बोलता था कि हम तो राजा हैं, श्रेष्ठ हैं हम, सबसे पावरफुल हम हैं। तो जो चर्च होता था, वो बोलता था कि पागल हो, ईश्वर हमको भेजे हैं, तो तुम पावरफुल हो, लेकिन तुमको मेरे हिसाब से रूल बनाना है, क्योंकि हम ईश्वर के भेजे हुए हैं। तो चर्च का रूल था, ठीक है? थियोक्रेटिक सिस्टम नहीं था, लेकिन चर्च का रूल था, चर्च कंट्रोल करता था। तो इस चीज़ से ना बहुत दिक्कत होता था। राजा जानता था कि प्रजा को यार बहुत दिक्कत हो रहा है, इससे डेवलपमेंट तो होगा नहीं, क्योंकि चर्च के हिसाब से, रिलीजियस किताब के हिसाब से अगर आप कंट्री को चलाओगे, तो उसमें तो बहुत अंधविश्वास वाला बात लिखा हुआ, कैसे चलेगा कि देश? कोई चलेगा देश? तो रिलीजन की किताब से दूर करना पड़ेगा देश को। देश अलग होता है, पॉलिटिक्स अलग होता है, रिलीजन अलग होता है। तो निकोलो मैकियावेली करके एक थिंकर थे, वो द प्रिंस करके एक किताब निकाले। उसमें वो साफ-साफ लिखे हैं कि जो प्रिंस होता, मतलब जो राजा होता है ना, वही नैतिक है और नैतिकता ही राजा है। नैतिक नाम का कोई चीज़ नहीं होता, मोरालिटी कुछ नहीं होता। जो राजा बोल रहा है वही रूल होता है, ताकि चर्च का रूल को कैसे भी करके सेपरेट कर सके और राजा को सुप्रीम बना सके, कि कम से कम कैसे भी धर्म के चंगुल से तो छूटे भाई। उसके बाद एक थिंकर थे, उनका नाम था जॉर्ज जेकब हेलियोक। वही सेकुलरिज़्म टर्म को जन्म दिए हैं, कि वो बोले कि नहीं, सेकुलरिज़्म होना चाहिए, और सेकुलरिज़्म रहेगा तभी देश विकास करेगा। और उस समय के बाद से जितने भी जो यूरोप के देश हैं, मोस्टली सब सेकुलर होते हैं, और इसीलिए आज के डेट में वो डेवलप्ड हैं। और जो-जो देश सेकुलरिज़्म को अपनाया नहीं है, वो देश बर्बाद हुआ। आप उठा के एग्ज़ाम्पल देख लेना। जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, और आप कहते हो कि वो सेकुलर नहीं है, मुस्लिम नेशन है, तो किसके पास न्यूक्लियर पावर है? किसी के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है? नहीं है। इंडिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, क्यों? इंडिया सेकुलर है। अमेरिका के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, क्यों? सॉरी, अमेरिका जो है वो सेकुलर है। चाइना रिलीजन को महत्व नहीं देता है, न्यूक्लियर बॉम्ब है। फ्रांस सेकुलरिज़्म है, इसीलिए उसके पास सेकुलर है, इसीलिए उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। हुँ। पाकिस्तान?
पाकिस्तान के पास भी है न्यूक्लियर। बिल्कुल, बिल्कुल, उसी पे आ रहे थे। अब आप सोचोगे कि पाकिस्तान के पास भी तो न्यूक्लियर बम है, वो कैसे? इंडिया जो है, इंडिया को हमेशा कंट्रोल करने का कोशिश किया गया है। अमेरिका जो है वो कभी नहीं चाहता था कि इंडिया जो है वो डेवलप करे। इसीलिए जब 1971 में इंडिया और बांग्लादेश का युद्ध भी हो रहा था, तो अमेरिका बोल रहा था कि नहीं तुम कुछ नहीं करोगे। तो उस समय रशिया सपोर्ट किया इंडिया को कि नहीं भाई हम लोग आपके सपोर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, जो करना करिए। इंडिया इंडिया सुपर पावर बन सकता है, बनेगा और एशिया में अपना दबदबा बनाएगा, ये बात से अमेरिका को हमेशा डर लगता था। तो जब देखा कि जो रशिया है वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, तो उस इंडिया के काउंटर के लिए पाकिस्तान को वो हमेशा सपोर्ट करता है। हमेशा से आप हमेशा देखोगे कि इस बार भी अभी आईएमएफ से फंड मिला हुआ है ना? पाकिस्तान, हम लोग जब भी देखते हैं कि इंडिया को पाकिस्तान से लड़ना है, तो हम लोग ये देखते हैं कि पाकिस्तान से ही तो लड़ना है, पाकिस्तान से नहीं लड़ना है। आपको उसको बैक कौन कर रहा है? उसको चाइना बैक करता है, उसको अमेरिका बैक करता है। क्यों? इंडिया से डरता है ये लोग, जानता है कि इंडिया के लोग जो है ना, और इंडिया जो है ना, अगर ये लोग इसको नहीं रोका गया तो ये बहुत डेवलप कर जाएगा, ये सबको पीछे छोड़ देगा, सुपर पावर बन जाएगा। इसीलिए इंडिया को काउंटर करने के लिए ये लोग पाकिस्तान को फंड करता है, पाकिस्तान को अपना दोस्त बना के रखता है, पाकिस्तान को हर तरीके से सपोर्ट करता है, ताकि इंडिया को दबा के रख सके। और इसीलिए जो है ना, न्यूक्लियर पावर जो उसके पास बना है पाकिस्तान के पास, चाइना का और यूएसए भाई साहब का मेहरबानी है, वरना कभी नहीं बन पाता। हमने तो अपने दम पे बनाया है भाई, हमें हम लोगों को रशिया थोड़ी दिया है, इंडिया को रशिया नहीं दिया, हेल्प नहीं किया, बस वो बोला कि सपोर्ट में है आपके। हाँ, हाँ, देखो वही वही मैं वो तो बात ठीक है कि रशिया ने मतलब हमें सपोर्ट करा है कहीं न कहीं, बट न्यूक्लियर पावर हमने खुद अपने दम पे खुद बनी है। बनाया है, हाँ। पाकिस्तान के वही है जो जितने भी साइंटिस्ट वगैरह थे वो इधर-उधर से चुरा-चुरू के ला रहे थे, हेल्प कर रहा था चाइना और अमेरिका, वो पता है। एंड इसी के चलते हुए वो सारी चीज़ें पता है, ये चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, ये तो बहुत रेडिकल लोग हैं। इन्होंने सेकुलरिज़्म फ़ॉलो नहीं करा, ये रेडिकल हम्म, बन गए। वही एक जो और ये वो मेरे ख़्याल से रियल इस्लाम भी फ़ॉलो नहीं करते आधे से ज़्यादा। अपने मन से बिल्कुल, बनाते हैं अपने मन से बनाते हैं, ओपनली क्या कहते हैं टेररिज़्म प्रमोट करते हैं। 616 बिल्कुल, एक बिल्कुल। टिकटॉक पे वीडियो वायरल थी। 616 क्या है? अल-कायदा का कोड है। बच्चे वहाँ पे वीडियो बना के टिकटॉक पे डाल रहे हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद की बातें हैं, सारी ये बीबीसी ने कवर करा था। हम्म, अब ये सारी चीज़ें ऐसे नेशन करे जा रहे हैं, लेकिन ये काइंड ऑफ आई डोंट नो व्हाई बट इंडिया में जो मुस्लिम है ना, ये चीज़ आप समझना, आई डोंट नो व्हाई दे हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर पाकिस्तान और बांग्लादेश जस्ट बिकॉज़ वहाँ पे मुस्लिम रह रहे हैं। नहीं, हाँ, जब भी हम लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश सुनते हैं नाम, हम लोग मन में क्या आता है? मुस्लिम्स, जबकि वहाँ हिंदूज भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सब लोग होता है। हर देश का एम्बेसी होता है हर देश में, तो हर देश के लोग होते हैं हर देश में। अब इंडिया में जो मुस्लिम्स आप कह रहे हो कि सॉफ्ट कॉर्नर होता है पाकिस्तान के लिए, ये यही तो मेन मसला होता है। नहीं, इसी नहीं, को नहीं, तो नहीं, नहीं। हाँ, देखो, मैं कह रहा हूँ सॉफ्ट कॉर्नर होता है, कॉर्नर कह रहा हूँ, मैंने कहा पूरे सॉफ्ट नहीं होते, सॉफ्ट कॉर्नर होता है। जैसे कभी मैच आ रहा है, तो मैच में पता नहीं क्यों सपोर्ट करेंगे कुछ कश्मीर मैं 2-3 कश्मीरी लोगों से बात कर रहा था ना, कश्मीर गया हुँ, भी हुआ हूँ। तो वहाँ पे एक बंदा होटल वगैरह में बुला रहा था, रोड साइड पे खड़े होते कि हमारे होटल आओ। हमने कहा नंबर दे, नंबर देखा तो भाई फ़ोटो लगा रखी किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर की। क्यों? आई हैव नो आइडिया। अब वो वहाँ पे ये इसी मोदी गवर्नमेंट की बात बता रहा हूँ, ये 2023 की बात है ये, ज़्यादा पुराना नहीं है ये कि कांग्रेस के टाइम पे हो रहा था, नहीं, ये भी 2023 की बात है ये। तो वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि भाई अभी भी थोड़ा पाकिस्तानी सॉफ्ट कॉर्नर लेके बैठे हुए कश्मीरी, आई डोंट नो व्हाई। केरला साइड पे भी मैच में सपोर्ट करते हैं। बहुत बिल्कुल, सारी चीज़ें बिल्कुल। ऐसी हो जाती हैं। ये चीज़ तो हम देखे हैं। हम इसको डिनाई नहीं करेंगे, बिल्कुल देखे हैं। सॉफ्ट कॉर्नर रहता है और यही लोग जो होते हैं ना एक्सप्लॉइट करने में सबसे आसान पड़ते हैं। कह रहे ये देखो, ये धर्म के नाम पे ये रिलिजन को बहुत ऊपर रख रहा है, और जो ज़्यादा रिलीजियस होता है ना, उसी को लोग एक्सप्लॉइट कर पाते हैं। तो यही लोग आगे जाके एक्सप्लॉइट होता है। आप धुरंधर मूवी देखे हो? हाँ, हाँ, देखो। धुरंधर में जब वो लोग कसाब को भेज रहा होता है गन देके, तो आप देखिए वो लोग दारू पी रहा होता है, सिगरेट पी रहा होता है। देखे हो कि नहीं? हाँ, हाँ। इस्लाम में सबसे खराब, उस इस्लाम में ये कहा गया ना कि आप मर भी रहे हो, तो आपको शराब नहीं पीना है। तो एक तरफ तुम कह रहे हो कट्टर मुस्लिम हो, शराब पी रहे हो, और तुम कौन सा धर्म पालन कर रहे हो भाई? और जो कसाब है वो बोल रहा है कि हम धर्म के लिए मर रहे हैं अपने। तो वो बेवकूफ को देखो,
वो बेवकूफ़ इतना बेवकूफ़ है कि वो ये नहीं देख रहा है कि जो मेरे मालिक है वो शराब पी रहे हैं, शराब तो हराम है और कैसे हम वो पी रहा है, फिर भी हम उसकी बात मान रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है ना कि जो पावरफुल और जो रिच होते हैं ना, उसके लिए धर्म बस एक टूल होता है, वो बेवकूफ़ लोग को लोग कंट्रोल करने के लिए। ये बहुत बढ़िया धुरंधर मूवी ये दिखाने की कोशिश किया कि देखो, देखो तुम लोग बेवकूफ़ की तरह देखो कैसे धर्म के नाम पे पागल होते जाओ। यही होता है। हाँ, तो आप सो कंक्लूडिंग ऑल दिस, आपको लगता है कि मदरसा इसमें रोल प्ले करता है एक? मैं एक सजेशन इसमें दे दूँ बड़ी बहुत बढ़िया। आई मेरे वांट यू टू बी हिसाब ब्लंट। हाँ, मैं ब्लंट कहता हूँ इसमें आप ब्लंट स्ट्रेट इस फॉरवर्ड रहे इसमें ना बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्टेट्स के गवर्नमेंट हैं, वो मदरसा को मॉडर्नाइज़ कर दें और ये उन्हीं के हाथ में है। जब तक गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगा, कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं करना है, बस छोटा-सा काम करना है कि भैया कल से उर्दू के साथ-साथ, कुरान के साथ-साथ आपके जो दीन और जो इस्लाम का जो पढ़ाई है, उसके साथ-साथ ये सब पढ़ाई भी की जाएँगी स्ट्रिक्टली और उसमें सब्जेक्ट में आपको पास करना बहुत ज़रूरी है। बस इतना सा इम्प्लीमेंटेशन करना है, सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। तो आपको लगता है अभी मतलब सिर्फ कुरान ही पढ़ाई जाती है मदरसा में? मुझे नहीं पता ना, उसको मैं पूछ रहा हूँ जस्ट उसको आस्किंग यू। उसको प्रायोरिटी दिया जाता है। प्रायोरिटी उसको दिया जाता है। प्रायोरिटी दिया जाता है। जैसे आप समझ रहे हो ना प्रायोरिटी हाँ, हाँ। कि मान चलो कि ऑप्शनल में बाकी चीज़ों को पढ़ाया जाता है। आप ही का अगर कंप्यूटर ऑप्शनल रहा होगा तो उस पर ध्यान देते थे आप? नहीं। नहीं। तो उसी प्रकार से तो मैं बस इतना इतना सा रूल है बस कि आप बस इम्प्लीमेंट कर दो स्ट्रिक्टली एकदम कि आपको अपना रिलीजियस चीज़ करना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मैथ, साइंस ये सब एकदम स्ट्रिक्टली पढ़ना पड़ेगा। तभी आप पास होगे 10th में, नहीं तो नहीं होगे। या यहाँ पे मैं सबको बताना चाहूँगा जो सुन रहे हैं कि हुँ, 80% मदरसा जो है ना इंडिया में वो गवर्नमेंट ओन करती है। गवर्नमेंट पे करती है। गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। बाकी 20% प्राइवेट है। 80% दैट्स अ वेरी बिग नंबर पूरे इंडिया का। तो बिल्कुल, गवर्नमेंट तो चेंज कर सकती है, तो मैं पहले ही चेक करके आया हुआ था इस चीज़ के बारे में। बट बिल्कुल। बट वो मैं वही देख नहीं रहा कि इस चीज़ मैं भी पहले ना एक चीज़ में था कि मैं कहता था कि बैन करो मदरसे वगैरह, बहुत रेडिकलाइज़ेशन हो रहा है। फिर एक लड़की ने आके बोला कि बैन नहीं कर सकते क्योंकि कुछ अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो अपनी लड़कियों को ज़्यादातर मदरसा इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि इस्लामिक एजुकेशन की वजह से। अगर बैन हो जाएगा तो उनको वो जो थोड़ी बहुत एजुकेशन मिल भी रही थी, वो भी नहीं मिलेगी और बुरा हाल अब होगा। आपको इसमें जो भी व्यूअर्स हैं इस चीज़ को देख रहे हैं, बस आपको हम बस यही बात बोलना चाहेंगे कि देखिए, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होते हैं मदरसा और गवर्नमेंट के मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। अभी आपके पास गन है? नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो गवर्नमेंट चाहे तो लॉकडाउन में एक एक बंदा भी लॉकडाउन में बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो आप ये कैसे कह रहे हो कि गवर्नमेंट के मर्ज़ी के बिना मदरसा में उल्टा-पल्टा काम हो रहा है? जिस दिन गवर्नमेंट चाह लेगा ना, एक लड़का रेडिकल नहीं निकलेगा, एक स्टूडेंट रेडिकल नहीं निकलेगा। बस गवर्नमेंट पे अपने ज़ोर बनाइए। गवर्नमेंट चाहती है कि ये सब मुद्दा कभी सॉल्व ना हो ताकि इलेक्शंस में ये सब मुद्दा पे बात हो और उनसे कोई ये ना पूछे कि आप 500 करोड़ का क्या किए? इसलिए ये सब को कभी ठीक नहीं करती है। तो हुँ, बस हुँ, यही हुँ, हुँ, प्रॉब्लम हुँ। है। बस यही प्रॉब्लम है। अभी एक मैं किसी की वीडियो देख रहा था, वो वेस्ट, हाँ, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में घूम रहा था। पर्थ स्टेट है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी स्टेट है एंड काफ़ी रिच स्टेट है, माइनिंग वगैरह बहुत करते हैं वहाँ पे लोग। बहुत बड़ा है, बहुत पैसा है एंड लेकिन ज़्यादातर पैसा ना वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया से उठा के ईस्ट, जहाँ पे सिडनी, कैनबरा, ब्रिस्बेन ये वाली जगह वहाँ पे लगा रहे थे। तो वहाँ की जो पार्टी है ना, 8 साल से एक ही पार्टी है, लेबर पार्टी है। वो कह रहे हैं कि हमको नहीं रहना भाई ऑस्ट्रेलिया, हमें अलग कंट्री कर दो घोषित। हमारा पैसा वहाँ वाह! पे जा रहा है, हमारे पे डेवलपमेंट कर नहीं रहे। ऑस्ट्रेलिया की बात है। अब वो बंदा एक और बता रहा था कि यहाँ पे जो पहले का सीएम था ना 8 साल पहले, उसने इसीलिए अपनी गद्दी छोड़ दी क्योंकि भाई वो इतना वर्क प्रेशर से परेशान हो गया था कि उसको मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना था। मैंने कहा यहाँ पे आज तक वो वाला टॉपिक, मेंटल हेल्थ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा टॉपिक कभी उठा ही नहीं। इतने मुद्दे हैं यहाँ पे। कोई पॉलिटिशियन देखा, अरे नहीं भाई मेरा थक गया हूँ काम करके, अब मैं थोड़ा अपनी फैमिली के साथ। कोई नहीं भाई, सब अपना मस्ती मौज काटने में यहाँ पे व्यस्त है, कोई काम कर ही नहीं रहा कि ऐसी बात करे। ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम भी, पार्लियामेंट मेरे ख्याल से ऐसे है कि ऊपर चल सकते हैं लोग, कि नीचे शीशा लगा है पार्लियामेंट में देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बिल्कुल, पता होना चाहिए पॉलिटिशियन को कि लोग हमसे ऊपर है, उन्होंने हमें चूज़ करा है, ऐसा मैंने देखा है। पार्लियामेंट के बिल्कुल। ऊपर चल सकते हैं। बाकी हमारे रही बात इस बताइए, बताइए, हमारे यहाँ बताइए। यही प्रॉब्लम है हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम है कि हमने
पॉलिटिशियंस को हीरो बना के रखा है। पहले नेहरू को हीरो बना के रखे हैं, इंदिरा गांधी को हीरो बना के रखे हैं, फिर प्रेज़ेंटली भी आप लोग देख सकते हो कि बहुत से पॉलिटिशियंस अपने-अपने एरिया में भी हीरो होते हैं। क्या ज़रूरी है भाई? इफ यू आर वोटिंग फॉर हिम, आर यू वोटिंग फॉर हिम टू मेक अ हीरो? आर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ लेस? आजकल पता क्या है, धर्म कि मेरे धर्म का पॉलिटिशियन है, इस रिलीजन का है, मेरी जात का है, सबसे ज्यादा जात का खेल खेला जाता है कि राजपूत है, ये वाली जात है, वो वाली जात है। अंबेडकर को फॉलो करते हैं एकदम कट्टरवाद, ऐसा बहुत सारी हर एक चीज में आपको मिल जाएगा ये बाँट चीज। दिया है। बिल्कुल बांट दिया, वो ज्यादा कास्टिज्म ज्यादा खेला जाता है इस चीज में। एंड छोटे बड़े सब खेलते हैं ताकि इसको इस वाले। इसको ठीक करने का एक ही उपाय है। अगर इसको ठीक करने का एक ही उपाय है, अगर जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं, जिस दिन वो ठीक हो गए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसपे कोई बात करता है? बात करता है क्या? नहीं, लेट मी टेल यू, केजरीवाल ने यहाँ पे जहाँ पे ड्यू है बंदे का वो बता बोलना चाहिए। केजरीवाल ने क्वालिटी बहुत बढ़िया कर दी थी स्कूलों की, हार गया ना? स्कूलों पे बहुत बात करी थी। हार गया, वो हार गया। क्यों हार लेकिन गया? वो क्योंकि तो वो वो उसने भी झूठ बोले हैं, ऐसा नहीं है। ठीक हाँ, है। और भाई जिसके अगेंस्ट वो लड़ा था शुरू में, कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट, उसी के साथ एंड में हाथ मिला लिया। वो भी एक नेगेटिव रोल प्ले करेगा कहीं ना कहीं। बट या जिस चीज जहां पे चीज ड्यू है वहां पे बोलना चाहिए कि भाई बंदे ने एक्चुअली में इस जगह अच्छा काम करा था। बाकी इस पॉडकास्ट में हमने सिर्फ बेसिक बेसिक चीजों के बारे में बात करी है। आगे हम अगले पॉडकास्ट में भी ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी हो, उसमें हम बात करेंगे ईरान के बारे में, पैलेस्टीन के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड बांग्लादेश में जो चीजें हो रही है उसके बारे में। कब? बिल्कुल, बिल्कुल। मे बी नेक्स्ट वीक। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, नेक्स्ट वीक हाँ। नेक्स्ट नेक्स्ट वीक करते हैं उसके बारे में। अभी अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन नहीं पूछे, जो नहीं पूछे है, तो प्लीज कमेंट करो, अपने ओपिनियन दो, एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाओ, एंड भाई का चैनल मैं मेंशन कर दूंगा, वो भी फॉलो करना, सब्सक्राइब करना। बिल्कुल। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गोस्ट ओवर एंड आउट।